राधे कृष्णा। राधे कृष्णा। विवेक चूड़ामणि। आत्मस्वरूप विषयक प्रश्न। शिष्य: हे गुरु, इन 5 कोशों को मिथ्या रूप से निषिद्ध हो जाने पर तो मुझे सर्व अभाव के अतिरिक्त और कुछ भी प्रतीत नहीं होता। फिर आपके कथानुसार बुद्धिमान पुरुष किस वस्तु को अपना आत्मा माने? आत्मस्वरूप निरूपण। गुरु जी कहते हैं, हे विद्वान, तू बहुत ठीक कहता है। विचार करने में तू बहुत कुशल है। अरे, जैसे अहंकार आदि तेरे विकार हैं, वैसे ही उनका अभाव भी है। ये सब जिसके द्वारा अनुभव किए जाते हैं और जो स्वयं अनुभव नहीं किया जा सकता, अपनी सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा उस सब के साक्षी को ही तू अपना आत्मा जान। जिस जिसके द्वारा जो जो अनुभव किया जाता है, वह सब उसी के साक्षित्व में कहा जाता है। बिना अनुभव किए पदार्थ में किसी का भी साक्षी होना नहीं माना जाता। अपना तो यह आत्मा स्वयं ही साक्षी है, क्योंकि वह स्वयं अपने आप से ही अनुभव किया जाता है। इसलिए इससे परे कोई और अपना साक्षात अंतरात्मा नहीं है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं में जो अंतःकरण के भीतर सदा मैं रूप से अनेक प्रकार स्फुरित होता है, प्रत्येक रूप से स्पष्टतया प्रकाशित होता है, अहंकार से लेकर प्रकृति के नाना विकारों को साक्षी रूप से देखता हुआ नित्य चिदानंद रूप से स्फुरित होता है, उसी को तू अपने अंतःकरण में विराजमान अपना आप समझ। जिस प्रकार मूढ़ पुरुष घड़े के जल में प्रतिबिंबित सूर्यबिंब को देखकर उसे सूर्य ही समझता है, उसी प्रकार उपाधि में स्थित चिदाभास को अज्ञानी पुरुष भ्रम से अपना आप ही मान बैठता है। विद्वान पुरुष घड़ा, जल और उसमें स्थित सूर्य का प्रतिबिंब, इन सबको छोड़ जैसे इन तीनों के प्रकाशक इनसे अलग और स्वयं प्रकाश रूप सूर्य को देखता है, उसी प्रकार देह, बुद्धि और चिदाभास, इन तीनों को छोड़कर बुद्धि गुहा में स्थित साक्षी रूप इस आत्मा को अखंड बोध स्वरूप, सबके प्रकाशक और सत असत दोनों से भिन्न, नित्य, विभु, सर्वगत, सूक्ष्म, भीतर बाहर के भेद से रहित और अपने आप से सर्वथा अभिन्न इस आत्मा को भली भांति अपना निज रूप मानकर पुरुष पाप रहित, निर्मल और अमर हो जाता है। वह अति बुद्धिमान पुरुष शोक रहित और आनंद घन रूप हो जाने से कभी किसी से भयभीत नहीं होता। मुमुक्षु पुरुष के लिए आत्म तत्व के ज्ञान को छोड़कर संसार बंधन से छूटने का और कोई मार्ग नहीं है। ब्रह्म और आत्मा के अभेद का ज्ञान ही भव बंधन से मुक्त होने का कारण है, जिसके द्वारा बुद्धिमान पुरुष अद्वितीय आनंद स्वरूप ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मभूत हो जाने पर विद्वान फिर जन्म मरण रूप संसार चक्र में नहीं पड़ता। इसलिए आत्मा का ब्रह्म से अभिन्नत्व भली प्रकार जान लेना चाहिए। ब्रह्म सत्य ज्ञान स्वरूप और अनंत है। वह शुद्ध, पर, स्वतः सिद्ध, नित्य, एकमात्र आनंद रस स्वरूप, प्रत्यक्ष और अभिन्न है तथा निरंतर उन्नतिशाली है। ब्रह्म और जगत की एकता, यह परम अद्वैत ही एक सत्य पदार्थ है, क्योंकि स्व आत्मा से अतिरिक्त और कोई वस्तु है ही नहीं। इस परमार्थ तत्व का पूर्ण बोध हो जाने पर
और कुछ भी नहीं रहता। यह संपूर्ण विश्व जो अज्ञान से नाना प्रकार का प्रतीत हो रहा है, समस्त भावनाओं के दोष से रहित अर्थात निर्विकल्प ब्रह्म ही है। मिट्टी का कार्य होने पर भी घड़ा उससे पृथक नहीं होता, क्योंकि सब ओर से मृत्तिका रूप होने के कारण घड़े का रूप मृत्तिका से अलग नहीं है। अतः मिट्टी में मिथ्या ही कल्पित नाम मात्र घड़े की सत्ता ही कहाँ है। मिट्टी से अलग घड़े का रूप कोई भी नहीं दिखा सकता, इसलिए घड़ा तो मोह से ही कल्पित है। वास्तव में सत्य तो तत्व स्वरूपा मृत्तिका ही है। सत ब्रह्म का कार्य यह सकल प्रपंच सत स्वरूप ही है, क्योंकि यह संपूर्ण वही तो है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। जो कहता है कि उससे अलग भी कुछ है, उसका मोह दूर नहीं हुआ। उसका यह कथन सोए हुए पुरुष के प्रलाप के समान है। यह संपूर्ण विश्व ब्रह्म ही है, ऐसा अति श्रेष्ठ अथर्वश्रुति कहती है। इसलिए यह संपूर्ण विश्व ब्रह्म मात्र ही है, क्योंकि अधिष्ठान से आरोपित वस्तु की अलग सत्ता हुआ ही नहीं करती। यदि यह जगत सत्य हो तो आत्मा की अनंतता में दोष आता है और श्रुति अप्रामाणिक हो जाती है, तथा ईश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र भी मिथ्यावादी ठहरते हैं। ये तीनों ही बातें सत्पुरुषों के लिए शुभ और हितकर नहीं है। परमार्थ तत्व के जानने वाले भगवान कृष्णचंद्र ने यह निश्चित किया है कि न तो मैं भूतों में स्थित हूँ और न वे ही मुझ में स्थित हैं। यदि विश्व सत्य होता तो सुषुप्ति में भी उसकी प्रतीति होनी चाहिए, क्योंकि उस समय इसकी कुछ भी प्रतीति नहीं होती। इसलिए यह स्वप्न के समान असत और मिथ्या है। इसलिए परमात्मा से पृथक जगत है ही नहीं। उसकी पृथक प्रतीति तो गुणी से गुण आदि की पृथक प्रतीति के समान मिथ्या ही है। आरोपित वस्तु की वास्तविकता ही क्या, वह तो अधिष्ठान ही भ्रम से उस प्रकार भास रहा है। अज्ञानी को अज्ञानवश जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह सब ब्रह्म ही है। जिस प्रकार भ्रम से प्रतीत हुई चांदी वस्तुतः सीपी ही है। इदम जगत, यह जगत है, इसमें इदम रूप से सदा ब्रह्म ही कहा जाता है। ब्रह्म में आरोपित जगत तो नाम मात्र ही है। ब्रह्म निरूपण। इसलिए परब्रह्म सत अद्वितीय शुद्ध विज्ञान घन निर्मल शांत आदि अंतरहित अक्रिय और सदैव आनंद रस स्वरूप है। वह समस्त मायिक भेदों से रहित है, नित्य सुख स्वरूप, कला रहित और प्रमाण आदि का विषय है। और वह कोई अरूप, अव्यक्त, अनाम और अक्षय तेज है जो स्वयं ही प्रकाशित हो रहा है। बुद्ध जन उस परम तत्व को ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय स्त्रिपुटी से रहित अनंत निर्विकल्प केवल और अखंड चैतन्य मात्र जानते हैं। वह ब्रह्म त्याग अथवा ग्रहण के अयोग्य, मन वाणी का अविषय, अपर में आदि अंत रहित, परिपूर्ण और महान तेजोमय है। महावाक्य विचार। तत्वमसि आदि वाक्यों के तत् और त्वम पदों से शोधन करके कहे हुए ब्रह्म और आत्मा का श्रुति के द्वारा बारंबार पूर्ण एकत्व प्रतिपादन किया गया है। उन सूर्य और खद्योत अर्थात जुगनू, राजा और सेवक, समुद्र और कूप तथा सुमेरु और परमाणु के समान परस्पर विरुद्ध धर्म वालों का एकत्व लक्ष्यार्थ में ही कहा गया है, वाच्यार्थ में नहीं। उन दोनों का यह विरोध उपाधि के कारण है और यह उपाधि कुछ वास्तविक नहीं है। ईश्वर की उपाधि महतत्व आदि की कारण रूपा माया है तथा जीव की उपाधि कार्य रूप पंचकोश है। ये परमात्मा और जीव की उपाधियां हैं। इनका भली प्रकार बाध हो जाने पर न परमात्मा ही रहता है न जीवात्मा है।
जिस प्रकार राज्य राजा की उपाधि है, ढाल सैनिक की, इन दोनों उपाधियों के न रहने पर न कोई राजा है और न योद्धा। ब्रह्म में कल्पित द्वैत को अर्थात आदेशों नेति नेति इत्यादि श्रुति स्वयं निषेध करती है। इसलिए श्रुति प्रमाण अनुकूल युक्ति से उपयुक्त उपाधियों का वाद करना ही चाहिए। यह दृश्य कल्पित होने के कारण रज्जु में प्रतीत होने वाले सर्प और स्वप्न में भासने वाले विविध पदार्थों की भांति सत्य नहीं है। ऐसी ही प्रबल युक्तियों से दृश्य का निषेध करने पर पीछे उन जीव और ईश्वर का जो एक भाव बच रहता है वही जानने योग्य है। जीवात्मा और परमात्मा की अखंड एक रसता की सिद्धि के लिए महावाक्य में लक्षणा करने से ही उनका ज्ञान होता है। उनका ठीक ठीक ज्ञान न तो जहती लक्षणा से होता है न अजहती से ही। इसलिए इस जगह जहते जहती लक्षणा का प्रयोग करना चाहिए। वह देवदत्त यह है। इस वाक्य में वह शब्द का परोक्षत्व और यह शब्द का अपरोक्षत्व, इन दोनों विरुद्ध धर्मों का वाद करके जिस प्रकार देवदत्त की एकता ही बतलाई जाती है, उसी प्रकार तत्वमसि इस वाक्य में तत्पद के वाच्य ईश्वर की उपाधि माया और त्वम पद के वाच्य जीव की उपाधि अंतःकरण, इन दोनों के विरुद्ध धर्मों का वाद करके शुद्ध चैतन्य अंश की एकता कही जाती है। इस प्रकार लक्षणा द्वारा जीवात्मा और परमात्मा के चेतन अंश की एकता का निश्चय कर बुद्धिमान जन उनके अखंड भाव का परिचय ज्ञान प्राप्त करते हैं। ऐसे ही सैकड़ों महावाक्यों से ब्रह्म और आत्मा की अखंड एकता का स्पष्ट वर्णन किया गया है। ब्रह्म भावना अस्थूल मनो हर्षम दीर्घम इत्यादि श्रुति से असत स्थूलता आदि का निराश करने से आकाश के समान व्यापक अतर्क्य वस्तु स्वयं ही सिद्ध हो जाती है। इसलिए आत्मरूप से गृहीत ये देह आदि मिथ्या ही प्रतीत होते हैं। इनमें आत्मबुद्धि को छोड़ और मैं ब्रह्म हूँ, इस शुद्ध बुद्धि से अखंड बोध स्वरूप अपने आत्मा को जान। जिस प्रकार मृत्तिका के कार्य घट आदि हर तरह से मृत्तिका ही है, उसी प्रकार सत से उत्पन्न हुआ यह सत स्वरूप संपूर्ण जगत सन्मात्र ही है। क्योंकि सत से परे और कुछ भी नहीं है तथा वही सत्य और स्वयं आत्मा भी है। इसलिए जो शांत निर्मल और अद्वितीय परब्रह्म है वह तुम ही हो। जिस प्रकार स्वप्न में निद्रा दोष से कल्पित देश काल विषय और ज्ञाता आदि सभी मिथ्या होते हैं, उसी प्रकार जागृत अवस्था में भी यह जगत अपने अज्ञान का कार्य होने के कारण मिथ्या ही है। इस प्रकार क्योंकि ये शरीर इंद्रियां प्राण और अहंकार आदि सभी असत्य हैं, अतः तुम वही परब्रह्म हो जो शांत निर्मल और अद्वितीय है, जो जाति नीति कुल और गोत्र से परे है, नाम रूप गुण और दोष से रहित है, देश काल और वस्तु से भी अलग है। तुम वही ब्रह्म हो, ऐसी अपने अंतःकरण में भावना करो। जो प्रकृति से परे और वाणी का अविषय है, निर्मल ज्ञान चक्षुओं से जाना जा सकता है, शुद्ध चिदघन अनादि वस्तु है, तुम वही ब्रह्म हो, ऐसे अपने अंतःकरण में भावना करो। क्षुधा पिपासा आदि 6 उर्मियों से रहित योगी जन जिसका हृदय में ध्यान करते हैं, जो इंद्रियों से ग्रहण नहीं किया जा सकता, जो बुद्धि से अगम्य और स्तुत्य ऐश्वर्यशाली है, तुम वही ब्रह्म हो, ऐसे चित्त में भावना करो। जो इस भ्रांति कल्पित जगत रूप कला का आधार है, स्वयं अपने ही आश्रय स्थित है, सत असत दोनों से अलग है, जो निरअवयव उपमा रहित और परम ऐश्वर्य संपन्न है, वह परब्रह्म ही तुम हो, ऐसा चित्त में चिंतन करो।
जो जन्म, वृद्धि, परिणति अर्थात बदलना, अपक्षय, व्याधि और नाश, शरीर के इन छहों विकारों से रहित और अविनाशी है तथा विश्व की सृष्टि, पालन और विनाश का कारण है, वह ब्रह्म ही तुम हो, ऐसी अपने मन में भावना करो। जो भेद रहित और अपरिणामी स्वरूप है, तरंगहीन जल राशि के समान निश्चल है तथा नित्य मुक्त और विभाग रहित है, वह ब्रह्म ही तुम हो, ऐसा मन में विचारो। जो एक होकर भी अनेकों का कारण तथा अन्य कारणों के निषेध का कारण है, किंतु जो स्वयं कार्य कारण भाव से अलग है, वह ब्रह्म ही तुम हो, ऐसा मन में मनन करो। जो निर्विकल्प, महान और अविनाशी है, सर अर्थात शरीर और अक्षर अर्थात जीव से भिन्न है तथा नित्य, अव्यय, आनंद स्वरूप और निष्कलंक है, वह ब्रह्म ही तुम हो, ऐसी हृदय में भावना करो। जो हमेशा सत और सुवर्ण के समान स्वयं निर्विकार है, फिर भी भ्रमवश उसके विकार कटक, कुंडल आदि के समान नाना नाम, रूप, गुण और विकारों के रूप में भासता है, वह ब्रह्म ही तुम हो, ऐसा अपने चित्त में चिंतन करो। जो अनपर रूप से अर्थात जिससे परे और कोई न हो इस प्रकार प्रकाशमान है, पर अव्यक्त प्रकृति से भी परे है, प्रत्यक एक रस और सबका अंतरात्मा है तथा सच्चिदानंद स्वरूप अनंत और अव्यय है, वह ब्रह्म ही तुम हो, ऐसी अपने अंतःकरण में भावना करो। इस पूर्वोक्त विषय को अपने बुद्धि से वेदांत की प्रसिद्ध युक्तियों द्वारा अपने चित्त में स्वयं विचारो। इससे हस्तगत जल के समान संशय विपर्य से रहित तत्वबोध हो जाएगा। सेना के बीच में रहने वाले राजा के समान भूतों के संघात रूप शरीर के मध्य में स्थित इस स्वयं प्रकाश स्वरूप विशुद्ध तत्व को जानकर सदा तन्मय भाव से सब स्वरूप में स्थित रहते हुए संपूर्ण दृश्य वर्ग को उस ब्रह्म में ही लीन करो। वह सत असत से विलक्षण, अद्वितीय, सत्य परब्रह्म बुद्धि रूप गुहा में विराजमान है। जो इस गुहा में उससे एक रूप होकर रहता है, हे वत्स, उसका फिर शरीर रूपी कंदरा में प्रवेश नहीं होता, अर्थात वह फिर जन्म ग्रहण नहीं करता। वासना त्याग। आत्म वस्तु का ज्ञान हो जाने पर भी जो मैं कर्ता और भोक्ता हूँ, इस रूप से दृढ़ होकर जन्म मरण रूप संसार का कारण होती है, उस परपर अनादि वासना को आंतरिक दृष्टि से आत्मस्वरूप में स्थित होकर प्रयत्नपूर्वक दूर करना चाहिए, क्योंकि इस संसार में वासना की क्षीणता को ही मुनियों ने मुक्ति कहा है। देह, इंद्रिय आदि अनात्म वस्तुओं में जीव का जो अहम अथवा मम भाव है, वही अध्यास है। विद्वान को आत्मनिष्ठा द्वारा इसे दूर कर देना चाहिए। प्रत्येक आत्मरूप अपने आप को बुद्धि और उसकी वृत्तियों का साक्षी जानकर मैं वही हूँ, ऐसी समीचीन वृत्ति से अनात्म वस्तुएं फैली हुई आत्मबुद्धि का त्याग करो। लोक वासना, देह वासना और शास्त्र वासना, इन तीनों को छोड़कर आत्मा में ही संसार के अध्यास का त्याग करो। लोक वासना, शास्त्र वासना और देह वासना, इन तीनों के कारण ही जीव को ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता। संसार रूप कारागार से मुक्त होने की इच्छा वाले पुरुष के लिए ब्रह्मज्ञ पुरुष इस प्रबल वासना त्रय को पैरों में पड़ी हुई लोहे की पेड़ी बताते हैं। जो इसे छुटकारा पा जाता है, वही मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार जल आदि के संसर्गवश किसी अन्य अत्यंत दुर्गंध युक्त वस्तु का लेप चढ़ जाने से दबी हुई अगरू की दिव्य सुगंध घिसने के द्वारा ही बाह्य दुर्गंध के दूर होने पर फिर अच्छी तरह प्रतीत होती है,
उसी प्रकार अंतःकरण में स्थित अनंत दुर्वासना रूपी धूलि से ढकी हुई परमात्म वासना बुद्धि के अत्यंत संघर्ष से शुद्ध होकर चंदन की गंध के समान ही स्पष्ट प्रतीत होने लगती है। अनाथ वासनाओं के समूह से आत्म वासना छिप गई है, इसलिए निरंतर आत्मनिष्ठा में स्थित रहने से उसका नाश हो जाने पर वह स्पष्ट भासने लगती है। मन जैसे जैसे अंतर्मुख होता जाता है वैसे वैसे ही वह बाह्य वासनाओं को छोड़ता जाता है। जिस समय वासनाओं से पूर्णतः छुटकारा हो जाता है उस समय आत्मा का प्रतिबंध शून्य अनुभव होने लगता है। अध्यास निराश चित्तवृत्तियों को रोककर निरंतर आत्मस्वरूप में स्थिर रहने से योगी का मन नष्ट हो जाता है और उसकी वासनाओं का भी क्षय हो जाता है। इसलिए अपने अध्यास को दूर करो। रजोगुण और सत्वगुण से तम, सत्वगुण से रज और शुद्ध सत्व से सत्वगुण का नाश होता है। इसलिए शुद्ध सत्व का आश्रय लेकर अपने अध्यास का त्याग करो। प्रारब्ध ही शरीर का पोषण करता है, ऐसा निश्चय कर निश्चल भाव से धैर्य धारण करके यत्नपूर्वक अपने अध्यास को छोड़ो। मैं जीव नहीं हूँ पर ब्रह्म हूँ, इस प्रकार अपने में जीव भाव का निषेध करते हुए वासना त्रय के वेग से प्राप्त हुए जीवत्व के अध्यास का त्याग करो। श्रुति युक्ति अपने अनुभव से आत्मा की सर्वात्मकता को जानकर कभी भ्रम से प्राप्त हुए अपने अध्यास का त्याग करो। बोधवान मुनि को कोई भी वस्तु ग्राह्य अथवा त्याज्य न होने से कुछ भी कर्तव्य नहीं है। इसलिए निरंतर आत्मनिष्ठा द्वारा आत्मा में हुए अध्यास को त्याग करो। तत्वमसि आदि महावाक्यों से हुए ब्रह्म और आत्मा के एकत्व ज्ञान से ब्रह्म में आत्मबुद्धि को दृढ़ करने के लिए अपने अध्यास को दूर करो। इस देह में जो अहम भाव हो रहा है उसका जब तक पूर्णतः लय न हो जाए तब तक सावधानता पूर्वक युक्त चित्त से अपने अध्यास को दूर करो। जब तक स्वप्न के समान जीव और जगत की प्रतीति हो रही है तब तक हे विद्वान अपने आत्मा में हुए इस अध्यास का निरंतर त्याग करते रहो। निद्रा, लौकिक बातचीत अथवा शब्द आदि किसी से भी विस्मृति को अवसर न देकर अर्थात किसी भी कारण से स्वरूप अनुसंधान को न भूलकर अपने अंतःकरण में निरंतर आत्मा का चिंतन करो। माता पिता के मल से उत्पन्न मल मान से भरे हुए इस शरीर को चांडाल के समान दूर से ही त्याग कर ब्रह्म भाव में स्थित होकर कृत्य हो जाओ। हे मुने, घट का नाश होने पर जैसे घटाकाश महाकाश में मिल जाता है वैसे ही जीवात्मा को परमात्मा में लीन करके हमेशा अखंड भाव से मौन होकर स्थित रहो। जगत का अधिष्ठान जो स्वयं प्रकाश परब्रह्म है उस सत्स्वरूप से स्वयं एक होकर पिंड और ब्रह्मांड दोनों उपाधियों को मल से भरे हुए भांड के समान त्याग दो। देह में व्याप्त हुई अहम बुद्धि को नित्य आनंद स्वरूप चिद आत्मा में स्थित करके लिंग शरीर के हिमान को छोड़कर सदा अद्वितीय रूप में स्थित रहो। जिसमें यह जगत का आभास दर्पण में प्रतिबिंबित नगर के समान प्रतीत हो रहा है वह ब्रह्म ही मैं हूँ, ऐसा जान लेने पर तुम कृत्य हो जाओगे। जो चेतन अद्वितीय आनंद स्वरूप और निष्क्रिय ब्रह्म सत्य स्वरूप तथा अपना आद्य मूल स्वरूप है उसको प्राप्त होकर नट के समान धारण किए शरीर रूपी मिथ्या वेश की आस्था त्याग दो। अहम पदार्थ निरूपण। यह दृश्य जगत सर्वथा मिथ्या ही है, इसकी क्षणिकता देखने में आती है, इसलिए यह अहम पदार्थ नहीं हो सकता। अतः इन क्षणिक अहम कार आदि को मैं सब कुछ जानता हूँ
ऐसी प्रतीति कैसे हो सकती है? अहम पदार्थ तो अहंकार आदि का साक्षी है, क्योंकि उसकी सत्ता सुषुप्ति में भी देखी जाती है। स्वयं श्रुति भी उसे अजो नित्य ऐसा कहती है। अतः वह प्रत्येक आत्मा है और सत असत से विलक्षण है। अहंकार आदि विकारी वस्तुओं के समस्त विकारों को जानने वाला नित्य तथा अविकारी ही होना चाहिए। मनोरथ, स्वप्न और सुषुप्ति काल में इन स्थूल सूक्ष्म दोनों शरीरों का अभाव बार बार स्पष्ट देखा गया है। अतः ये अहम पदार्थ आत्मा कैसे हो सकते हैं? इसलिए इस मांस पिंड और इसके बुद्धि कल्पित अभिमानी जीव में अहम बुद्धि छोड़ो और अपने आत्मा को तीनों कालों में अबाधित और अखंड ज्ञान स्वरूप जानकर शांति लाभ करो। इस लिबलिबे मांस पिंड के आश्रित रहने वाले कुल, गोत्र, नाम, रूप और आश्रम का अभिमान छोड़ो। कर्तापन, भोक्तापन आदि लिंग दे के धर्मों को भी त्याग कर अखंड आनंद स्वरूप हो जाओ। अहंकार निंदा। पुरुष को इस संसार बंधन की प्राप्ति के कारण रूप और भी अनेक प्रतिबंध है, किंतु उन सब का मूल प्रथम विकार अहंकार ही है। जब तक इस दुरात्मा अहंकार से आत्मा का संबंध है, तभी तक मुक्ति जैसी विलक्षण बात की लेस मात्र भी आशा नहीं रखनी चाहिए। अहंकार रूपी ग्रह से मुक्त हो जाने पर चंद्रमा के समान आत्मा निर्मल, पूर्ण एवं नित्य आनंद स्वरूप स्वयं प्रकाश होकर अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। अज्ञान से अत्यंत मोहित बुद्धि की कल्पना से इस शरीर में ही जो यही मैं हूँ ऐसी प्रतीति हो रही है, उसका सर्वथा नाश हो जाने पर ब्रह्म में निर्बाध आत्म भाव हो जाता है। ब्रह्मानंद रूपी परम धन को अहंकार रूप महाभयंकर सर्प ने अपने सत्व, रज, तम रूप 3 प्रचंड मस्तकों से लपेट कर छिप रखा है। जब विवेकी पुरुष अनुभव ज्ञान रूप चमचमाते हुए महान खड्ग से इन तीनों मस्तकों को काटकर इस सर्प का नाश कर देता है, तभी वह इस परम आनंददायिनी संपत्ति को भोग सकता है। जब तक देह में विष का थोड़ा सा भी दोष रहता है, तब तक वह उसे निरोग कैसे रहने देगा? उसी प्रकार योगी की मुक्ति के मार्ग में अहंकार का यति किंचित लेस भी भारी प्रतिबंधक होता है। अहंकार की निशेष निवृत्ति से उत्पन्न हुए नाना प्रकार के विकल्पों का नाश हो जाने पर आत्म तत्व का विवेक हो जाने से यह आत्मा ही मैं हूँ ऐसा तत्वबोध प्राप्त होता है। इस विकारात्मक आत्म प्रतिबिंब युक्त और स्वरूप को छिपाने वाले अहंकार में अहम बुद्धि को शीघ्र ही त्याग दें। इसके अध्यास से ही तुझ चैतन्य रूप मूर्ति आनंद स्वरूप प्रत्येक आत्मा को जन्म, मरण, बुढ़ापा आदि नाना प्रकार के दुखों से पूर्ण यह संसार बंधन प्राप्त हुआ है। इस अहंकार रूप अध्यास के बिना तुझ सर्वदा एक रूप चिद आत्मा, व्यापक आनंद स्वरूप पवित्र कृति और अविकारी आत्मा को और किसी प्रकार संसार बंधन की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए हे विद्वान, भोजन करने वाले पुरुष के गले में कांटे के समान खटकने वाले इस अहंकार रूप अपने शत्रु को विज्ञान रूप महाखड्ग से भली प्रकार छेदन कर आत्म साम्राज्य सुख का यथेष्ट भोग करो। फिर अहंकार आदि की कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि वृत्तियों को हटाकर परमार्थ तत्व की प्राप्ति से राग रहित होकर आत्मानंद के अनुभव से ब्रह्म भाव में पूर्णतः स्थित होकर निर्विकल्प और मौन हो जाओ। यह प्रबल अहंकार जड़ मूल से नष्ट कर दिया जाने पर भी यदि एक क्षण मात्र को चित्त का संपर्क प्राप्त कर ले तो पुनः प्रकट होकर सैकड़ों उत्पात खड़े कर देता है, जैसे कि वर्षा काल में वायु से संयुक्त हुआ मेघ।
क्रिया, चिंता और वासना का त्याग। इस अहंकार रूप शत्रु का निग्रह कर लेने पर फिर विषय चिंतन के द्वारा इसे सिर उठाने का अवसर नहीं देना चाहिए, क्योंकि नष्ट हुए जंबीर के वृक्ष के लिए जल के समान इसके फिर जी उठने का कारण यह विषय चिंतन ही है। जो पुरुष देह आत्मबुद्धि से स्थित है वही कामना वाला होता है। जिसका देह से संबंध नहीं है वह विलक्षण आत्मा कैसे सकाम हो सकता है। इसलिए भेद आसक्ति का कारण होने से विषय चिंतन में लगा रहना ही संसार बंधन का मुख्य कारण है। कार्य के बढ़ने से उसके बीज की वृद्धि होती भी देखी जाती है और कार्य का नाश हो जाने से बीज भी नष्ट हो जाता है। इसलिए कार्य का ही नाश कर देना चाहिए। वासना के बढ़ने से कार्य बढ़ता है और कार्य के बढ़ने से वासना बढ़ती है। इस प्रकार मनुष्य का संसार बंधन बिल्कुल नहीं छूटता। इसलिए संसार बंधन को काटने के लिए मुनि इन दोनों का नाश करें। विषयों की चिंता और बाह्य क्रिया, इनसे ही वासना की वृद्धि होती है। इन दोनों से ही बढ़कर वह वासना आत्मा के लिए संसार रूप बंधन उत्पन्न करती है। इन तीनों के क्षय का कारण सब अवस्थाओं में सदा सब जगह सब और सब को ब्रह्म मात्र देखना ही है। इस ब्रह्म में वासना के दृढ़ हो जाने पर इन तीनों का लय हो जाता है। क्रिया के नष्ट हो जाने से चिंता का नाश होता है और चिंता के नाश से वासनाओं का क्षय होता है। इस वासना क्षय का नाम ही मोक्ष है और यही जीवन मुक्ति कहलाती है। सूर्य की प्रभा के उदय होते ही जैसे अत्यंत घोर अंधेरी रात का भी सर्वथा नाश हो जाता है, उसी प्रकार ब्रह्म वासना की स्फूर्ति का विस्तार होने पर यह अहंकार आदि की वासनाएं लीन हो जाती है। सूर्य के उदय होने पर जैसे अंधकार और उसमें होने वाले चोरी आदि अनर्थ समूह कहीं दिखलाई नहीं देते, वैसे ही इस अद्वितीय आत्मानंद के रस का अनुभव होने पर न तो संसार बंधन रहता है और न दुख का ही गंध रहता है। परमाद निंदा। यदि तुम्हारा कर्म बंधन अभी शेष है तो इस प्रतीयमान दृश्य का लय करते हुए बाहर भीतर से सावधान रहकर अपने सत्ता मात्र आनंद घन स्वरूप का चिंतन करते हुए कालक्षेप करो। ब्रह्म विचार में कभी प्रमाद अर्थात असावधानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा जी के पुत्र भगवान सनत कुमार जी ने प्रमाद मृत्यु है ऐसा कहा है। विचारवान पुरुष के लिए अपने स्वरूप अनुसंधान से प्रमाद करने से बढ़कर और कोई अनर्थ नहीं है, क्योंकि इसी से मोह होता है और मोह से अहंकार, अहंकार से बंधन और बंधन से क्लेश की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार कुलटा स्त्री अपने प्रेमी जार पुरुष को उसकी बुद्धि बिगाड़कर पागल बना देती है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष को भी विषयों में प्रवृत्त होता देखकर आत्मविस्मृति बुद्धि दोषों से विक्षिप्त कर देती है। जिस प्रकार शैवाल को जल पर से एक बार हटा देने पर वह क्षण भर भी अलग नहीं रहता, तुरंत ही फिर उसको ढक लेता है, उसी प्रकार आज विचारहीन विद्वान को भी माया फिर घेर लेती है। जैसे असावधानतावश हाथ से छूटकर सीढ़ियों पर गिरी हुई खेल की गेंद एक सीढ़ी से दूसरे सीढ़ी पर गिरती हुई नीचे चली जाती है, वैसे ही यदि अपने लक्ष्य ब्रह्म से हटकर थोड़ा सा भी बहिर्मुख हो जाता है तो फिर बराबर नीचे ही की ओर गिरता जाता है। विषयों में लगा हुआ चित्त उनके गुणों का चिंतन करता है, फिर निरंतर चिंतन करने से उनकी कामना जागृत होती है और कामना से पुरुष की विषयों में प्रवृत्ति हो जाती है। विषयों की प्रवृत्ति से मनुष्य आत्म स्वरूप से गिर जाता है और जो एक बार स्वरूप से गिर गया उसका निरंतर अधपतन होता रहता है तथा पतित पुरुष का नाश के सिवा फिर उत्थान तो प्राय कभी देखा नहीं जाता है। इसलिए संपूर्ण अनर्थों के कारण रूप संकल्प को त्याग देना चाहिए।
इसलिए विवेकी और ब्रह्मवेत्ता पुरुष के लिए समाधि में प्रमाद करने से बढ़कर और कोई मृत्यु नहीं है। समाहित पुरुष ही पूर्ण आत्मसिद्धि प्राप्त कर सकता है। इसलिए सावधानतापूर्वक चित्त को समाहित अर्थात स्थिर करो। असत परिहार। जिसने जीते हुए ही कैवल्य पद प्राप्त कर लिया है उसी की देहपात के बाद कैवल्य मुक्ति होती है, क्योंकि जो थोड़ा सा भी भेद दिखता है उसके लिए यजुर्वेद की श्रुति भय बताती है। जब कभी यह विद्वान अनंत ब्रह्म में अणुमात्र भी भेद दृष्टि करता है तभी उसको भय की प्राप्ति होती है, क्योंकि स्वरूप के परमात्मा से ही अखंड आत्मा में भेद की प्रतीति हुई है। श्रुति, स्मृति और सैकड़ों युक्तियों से निषिद्ध हुए इस देह आदि में जो आत्मबुद्धि करता है वह निषिद्ध कर्म करने वाले चोर के समान दुख पर दुख भोगता है। जो अद्वितीय ब्रह्म रूप सत्य पदार्थ की खोज करता है वही मुक्त होकर अपने नित्य महत्व को प्राप्त करता है, और जो मिथ्या दृश्य पदार्थों के पीछे पड़ा रहता है वह नष्ट हो जाता है। ऐसे ही साधु और चोर के विषय में देखा भी गया है। यति को चाहिए कि असत पदार्थों का पीछा छोड़कर यह साक्षात ब्रह्म ही मैं हूँ ऐसी आत्मदृष्टि में ही स्थिर होकर रहे। अपने अनुभव से उत्पन्न हुई ब्रह्मनिष्ठा ही अविद्या के कार्यभूत इस प्रतीयमान प्रपंच के दुख को दूर करके परम सुख देती है। बाह्य वस्तुओं का चिंतन अपने दुर्वासना रूप फल को ही उत्तरोत्तर बढ़ाता है। इसलिए विवेक पूर्वक आत्मस्वरूप को जानकर बाह्य विषयों को छोड़ता हुआ नित्य आत्मानुसंधान ही करता रहे। बाह्य पदार्थों का निषेध कर देने पर मन में आनंद होता है, और मन में आनंद का उद्रेक होने पर परमात्मा का साक्षात्कार होता है, और उसका सम्यक साक्षात्कार होने पर संसार बंधन का नाश हो जाता है। इस प्रकार बाह्य वस्तुओं का निषेध ही मुक्ति का मार्ग है। सत असत वस्तु का विवेकी, श्रुति प्रमाण का जानने वाला, परमार्थ तत्व का ज्ञाता ऐसा कौन बुद्धिमान होगा जो मुक्ति की इच्छा रखकर भी जानबूझकर बालक के समान अपने पतन के हेतु असत पदार्थों का ग्रहण करेगा। जिसकी देह आदि अनात्म वस्तुओं में आसक्ति है उसकी मुक्ति नहीं हो सकती, और जो मुक्त हो गया है उसकी देह आदि में अभिमान नहीं हो सकता। जैसे सोए हुए पुरुष को जागृति का अनुभव नहीं हो सकता और जागृत पुरुष को स्वप्न का अनुभव नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों विभिन्न अवस्थाएं भिन्न गुणों के आश्रय रहती है। आत्मनिष्ठा का विधान। जो समस्त स्थावर जंगम पदार्थों के भीतर और बाहर अपने को ज्ञान स्वरूप से उनका आधारभूत देखकर समस्त उपाधियों को छोड़कर अखंड परिपूर्ण रूप से स्थित रहता है वही मुक्त है। संसार बंधन से सर्वथा मुक्त होने में सर्वात्म भाव से बढ़कर और कोई हेतु नहीं है। निरंतर आत्मनिष्ठा में स्थित रहने से दृश्य का अग्रहण होने पर इस सर्वात्म भाव की प्राप्ति होती है। जो लोग देहात बुद्धि से स्थित रहकर बाह्य पदार्थों की मन में आसक्ति रखकर उन्हीं के लिए निरंतर काम में लगे रहते हैं, उनको दृश्य की प्रतीति कैसे हो सकती है। इसलिए नित्य आनंद के इच्छुक तत्वज्ञानी को चाहिए कि वह समस्त धर्म, कर्म एवं विषयों को त्याग कर निरंतर आत्मनिष्ठा में तत्पर हो। अपने आत्मा में प्रतीत होने वाले इस दृश्य प्रपंच का प्रयत्नपूर्वक बाध करें। शांतो दांत उपरत स्थितिक्षु। यह स्तुति यति के लिए वेदांत श्रवण के बाद सर्वात्म भाव की सिद्धि के लिए समाधि का विधान करती है। अहंकार की शक्ति जब तक बढ़ी चढ़ी रहती है, जब तक कोई विद्वान उसका एकाएकी नाश नहीं कर सकता, क्योंकि जो महापुरुष निर्विकल्प समाधि में अविचल भाव से स्थित हो गए हैं उनके अंदर भी अनंत जन्मों की वासनाएं देखी जाती है। मोहित कर देने वाली अहम बुद्धि के साथ अपनी
आवरण शक्ति के द्वारा पुरुष का संयोग कराकर विक्षेप शक्ति उस अहम बुद्धि के गुणों से मनुष्य को विक्षिप्त कर देती है। आवरण शक्ति की पूर्ण निवृत्ति के बिना विक्षेप शक्ति पर विजय प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। दूध और जल के समान दृष्टा और दृश्य के समान अलग अलग होने पर, स्पष्ट ज्ञान हो जाने पर आत्मा में छाई हुई वह आवरण शक्ति अपने आप ही नष्ट हो जाती है। यदि मिथ्या दिखने वाले इन बुद्धि आदि पदार्थों में दृष्टा और दृश्य पदार्थों के स्वरूप को अलग अलग करके स्पष्ट बोध के कारण होने वाला निसंदेह पूर्वक बाध रहित पूर्ण विवेक हो जाए तो फिर विक्षेप नहीं होता, और वह विवेक मायाजनित मोह बंधन को भी काट डालता है, जिससे मुक्त हुए पुरुष को फिर जन्म मरण रूप संसार की प्राप्ति नहीं होती। ब्रह्म और आत्मा का एकत्व ज्ञान रूप अग्नि अविद्या रूप समस्त वन को भस्म कर देता है। अविद्या के हमेशा नष्ट हो जाने पर जब जीव को अद्वैत भाव की प्राप्ति हो जाती है, तब उसको पुनः संसार प्राप्ति का कारण ही क्या रह जाता है। आत्म वस्तु का ठीक ठीक साक्षात्कार हो जाने से आवरण का नाश हो जाता है तथा मिथ्या ज्ञान का नाश और विक्षेप जनित दुख की निवृत्ति हो जाती है। अधिष्ठान निरूपण। रज्जु में भ्रम के कारण सर्प की प्रतीति होती है और उस मिथ्या प्रतीति से ही भय, कंप आदि दुखों की प्रतीति होती है। किंतु दीपक आदि के द्वारा जिस प्रकार रज्जु के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होते ही रज्जु का ज्ञान आवरण, अज्ञान जन्य सर्प और सर्प प्रतीति से होने वाले भय, कंप आदि विक्षेप, ये तीनों एक साथ निवृत्त होते देखे जाते हैं, उसी प्रकार आत्मस्वरूप का ज्ञान होने पर आत्मा का अज्ञान, अज्ञान जन्य प्रपंच की प्रतीति और उससे होने वाले दुख की एक साथ ही निवृत्ति हो जाती है। इसलिए संसार बंधन से छूटने के लिए विद्वान को तत्व सहित आत्म पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अग्नि के संयोग से जैसे लोहा, कुदाल आदि नाना प्रकार के रूपों को धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा के संयोग से बुद्धि शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध आदि नाना प्रकार के विषयों में प्रकाशित होती है। यह द्वैत प्रपंच उस बुद्धि का ही कार्य है, इसलिए मिथ्या है, क्योंकि भ्रम, स्वप्न और मनोरथ के समय उसकी प्रतीति का मिथ्यात्व स्पष्ट दिखा गया है। इसलिए अहंकार से लेकर देह तक प्रकृति के जितने विकार और विषय हैं, वे सभी क्षण क्षण में बदलने वाले होने से असत्य हैं। आत्मा तो कभी नहीं बदलता, वह तो सदा ही एक रस रहता है। जो अहम पद की प्रतीति से लक्षित होता है, वह नित्य आनंद घन परमात्मा तो सदा ही अद्वितीय, अखंड चैतन्य स्वरूप, बुद्धि आदि का साक्षी, सत असत से भिन्न और प्रत्यक अंतरतम है। विद्वान पुरुष इस प्रकार सत और असत का विभाग करके अपनी ज्ञान दृष्टि से तत्व का निश्चय करके और अखंड बोध स्वरूप आत्मा को जानकर असत पदार्थों से मुक्त होकर स्वयं ही शांत हो जाता है। समाधि निरूपण। अज्ञान रूप हृदय की ग्रंथि का सर्वथा नाश तो तभी होता है जब निर्विकल्प समाधि द्वारा अद्वैत आत्मस्वरूप का साक्षात्कार कर लिया जाता है। अद्वितीय और निर्विशेष परमात्मा में बुद्धि के दोष से तू, मैं, यह ऐसी कल्पना होती है और वही संपूर्ण विकल्प समाधि में विघ्न रूप से स्फुरित होता है, किंतु तत्व वस्तु का यथावत ग्रहण होने से वह सब लीन हो जाता है। योगी पुरुष चित्त की शांति, इंद्रिय निग्रह, विषयों से उपरति और क्षमा से युक्त होकर समाधि का निरंतर अभ्यास करता हुआ अपने सर्वात्म भाव का अनुभव करता है और उसके द्वारा अविद्या रूप अंधकार से उत्पन्न हुए समस्त विकल्पों का भली भांति ध्वंस करके निष्क्रिय और निर्विकल्प होकर
आनंद पूर्वक ब्रह्माकार वृत्ति से रहता है। जो लोग स्रोत आदि इंद्रिय वर्ग, चित्त और अहंकार इन बाह्य वस्तुओं को आत्मा में लीन करके समाधि में स्थित होते हैं वे ही संसार बंधन से मुक्त हैं। जो केवल परोक्ष ब्रह्म ज्ञान की बातें बनाते रहते हैं वे कभी मुक्त नहीं हो सकते। उपाधि के भेद से ही आत्मा में भेद की प्रतीति होती है और उपाधि का लय हो जाने पर वह केवल स्वयं ही रह जाता है। इसलिए उपाधि का लय करने के लिए विचारवान पुरुष सदा निर्विकल्प समाधि में स्थित होकर रहे। एकाग्र चित्त से निरंतर सत्स्वरूप ब्रह्म में स्थित रहने से मनुष्य ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। जैसे भ्रमर का भय पूर्वक ध्यान करते करते कीड़ा भ्रमर स्वरूप ही हो जाता है। जिस प्रकार अन्य समस्त क्रियाओं की आसक्ति को छोड़कर केवल भ्रमर का ही ध्यान करते करते कीड़ा भ्रमर रूप हो जाता है, उसी प्रकार योगी एक निष्ठ होकर परमात्म तत्व का चिंतन करते करते परमात्म भाव को प्राप्त हो जाता है। परमात्म तत्व अत्यंत सूक्ष्म है, इसे स्थूल दृष्टि से कोई प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए अति शुद्ध बुद्धि वाले सत्पुरुषों को उसे समाधि द्वारा अति सूक्ष्म वृत्ति से जानना चाहिए। जिस प्रकार अग्नि में पुटपाक विधि से सोधा हुआ सोना संपूर्ण मल को त्याग कर अपने स्वाभाविक स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार मन ध्यान के द्वारा सत्व रज तम रूप मल को त्याग कर आत्म तत्व को प्राप्त कर लेता है। जिस समय रात दिन के निरंतर अभ्यास से परिपक्व होकर मन ब्रह्म में लीन हो जाता है, उस समय अद्वितीय ब्रह्मानंद रस का अनुभव कराने वाली वह निर्विकल्प समाधि स्वयं ही सिद्ध हो जाती है। इस निर्विकल्प समाधि से समस्त वासना ग्रंथियों का नाश हो जाता है तथा वासनाओं के नाश से संपूर्ण कर्मों का विनाश हो जाता है और फिर बाहर भीतर हर जगह बिना प्रयत्न के ही निरंतर स्वरूप की स्फूर्ति होने लगती है। वेदांत के श्रवण मात्र से उसका मनन करना 100 गुना अच्छा है और मनन से भी लाख गुना श्रेष्ठ कर निधि ध्यासन आत्म भावना को अपने चित्त में स्थिर करना है। निधि ध्यासन से अनंत गुना निर्विकल्प समाधि का महत्व है, जिससे चित्त फिर आत्म स्वरूप से कभी चलायमान होता नहीं। निर्विकल्प समाधि के द्वारा निश्चय ही ब्रह्म तत्व का स्पष्ट ज्ञान होता है और किसी प्रकार वैसा बोध नहीं हो सकता, क्योंकि अन्य अवस्थाओं में चित्तवृत्ति के चंचल रहने से उसमें अन्य प्रतीतियों का भी मेल रहता है। इसलिए सदा संयत इंद्रिय होकर शांत मन से निरंतर प्रत्येक आत्मा ब्रह्म में चित्त स्थिर करो। सच्चिदानंद ब्रह्म के साथ अपना ऐक्य देखते हुए अनादि अविद्या से उत्पन्न अज्ञान अंधकार का ध्वंस करो। वाणी को रोकना, द्रव्य का संग्रह न करना, लौकिक पदार्थों की आशा छोड़ना, कामनाओं का त्याग करना, नित्य एकांत में रहना, ये सब योग का पहला द्वार है। एकांत में रहना इंद्र दमन का कारण है। इंद्र दमन चित्त के निरोध का कारण है। चित्त निरोध से वासना का नाश होता है। वासना के नाश से योगी को ब्रह्मानंद रस का अविचल अनुभव होता है। इसलिए मुनि को सदा प्रयत्नपूर्वक चित्त का निरोध करना ही चाहिए। वाणी को मन में लय करो, मन को बुद्धि में, बुद्धि को बुद्धि के साक्षी आत्मा में और बुद्धि साक्षी कुटस्थ को निर्विकल्प पूर्ण ब्रह्म में लय करके परम शांति का अनुभव करो। देह, प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि इन उपाधियों में से जिसके साथ योगी की चित्तवृत्ति का संयोग होता है, उसी भाव की उसको प्राप्ति होती है। जब उस मुनि का चित्त इन सब उपाधियों से निवृत्त हो जाता है तो उसको पूर्ण उपरति का आनंद स्पष्ट या प्रतीत होने लगता है, जिससे उसके चित्त में सच्चिदानंद रस अनुभव की बाढ़ आने लगती है। वैराग्य निरूपण। विरक्त पुरुष का ही आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार का त्याग करना ठीक है। वही मोक्ष की इच्छा से आंतरिक और बाह्य संग को त्याग देता है।
इंद्रियों का विषयों के साथ बाह्य संग और अहंकार आदि के साथ आंतरिक संग, इन दोनों का ब्रह्मनिष्ठ विरक्त पुरुष ही त्याग कर सकता है। हे विद्वान, वैराग्य और बोध इन दोनों को पक्षी के दोनों पंखों के समान मोक्षकामी पुरुष के पंख समझो। इन दोनों में से किसी भी एक के बिना केवल एक ही पंख के द्वारा कोई मुक्ति रूपी महल की अटारी पर नहीं चढ़ सकता। अर्थात मोक्ष प्राप्ति के लिए वैराग्य और बोध दोनों की ही आवश्यकता है। अत्यंत वैराग्यवान को ही समाधि लाभ होता है, समाधिस्थ पुरुष को ही दृढ़ बोध होता है, सुदृढ़ बोधवान को ही संसार बंधन छूटता है और संसार बंधन से जो छूट गया है उसी को नित्यानंद का अनुभव होता है। जितेंद्रिय पुरुष के लिए वैराग्य से बढ़कर सुखदायक मुझे वो कुछ भी प्रतीत नहीं होता। वह यदि कहीं कुछ आत्मज्ञान के सहित हो तब तो सर्वज्ञ साम्राज्य के सुख का देने वाला होता है। यह मुक्ति रूप कामिनी का निरंतर खुला हुआ द्वार है। इसलिए हे वत्स, तुम अपने कल्याण के लिए सब ओर से इच्छा रहित होकर सदा सच्चिदानंद ब्रह्म में ही अपनी बुद्धि स्थिर करो। विष के समान विषम विषयों के आशा को छोड़ दो, क्योंकि यह मृत्यु का मार्ग है। जाति, कुल और आश्रम को अभिमान छोड़कर दूर से ही कर्मों को नमस्कार कर दो। देह आदि असत पदार्थों में आत्मबुद्धि को छोड़ो और आत्मा में अहम बुद्धि करो, क्योंकि तुम तो वास्तव में इन सब के दृष्टा मल और द्वैत से रहे जो परब्रह्म है वही हो। ध्यान विधि। चित्त को अपने लक्ष्य ब्रह्म में दृढ़तापूर्वक स्थिर कर बाह्य इंद्रियों को उनके विषयों से हटाकर अपने अपने गोलकों में स्थिर करो। शरीर को निश्चल रखो और उसकी स्थिति की ओर ध्यान मत दो। इस प्रकार ब्रह्म और आत्मा की एकता करके तन्मय भाव से अखंड वृत्ति से अहर्निश मन आनंद पूर्वक ब्रह्मानंद रस का पान करो और थोथी बातों से क्या लेना है। दुख के कारण और मोह रूप अनात्म चिंतन को छोड़कर आनंद स्वरूप आत्मा का चिंतन करो, जो साक्षात मुक्ति का कारण है। यह जो स्वयं प्रकाश सबका साक्षी निरंतर विज्ञानमय कोश में विराजमान है, समस्त अनित्य पदार्थों से अलग इस परमात्मा को ही अपना लक्ष्य बनाकर इसी का अखंड वृत्ति से आत्मभाव से चिंतन करो। अन्य प्रतीतियों से रहित अखंड वृत्ति से एक का ही चिंतन करते हुए योगी इसी को स्पष्टतया अपना स्वरूप जाने। इस प्रकार इस परमात्मा में ही आत्मभाव को दृढ़ करता हुआ और अहंकार आदि में आत्मबुद्धि छोड़ता हुआ उनकी ओर से शरीर से भिन्न घट पट आदि वस्तुओं के समान उदासीन हो जाए। आत्मदृष्टि। सबके साक्षी और ज्ञान स्वरूप आत्मा में अपने शुद्ध चित्त को लगाकर धीरे धीरे निश्चलता प्राप्त करता हुआ अंत में सर्वत्र अपने ही को परिपूर्ण देखें। अपने अज्ञान से कल्पित देह, इंद्रिय, प्राण, मन और अहंकार आदि समस्त उपाधियों से रहित अखंड आत्मा को महाकाश की भांति हर जगह संपूर्ण देखें। जिस प्रकार आकाश, घट, कलश, अनाज का कोठा, सूची, सुई आदि सैकड़ों उपाधियों से रहित एक ही रहता है, नाना उपाधियों के कारण वह नाना नहीं हो जाता, उसी प्रकार अहंकार आदि उपाधियों से रहित एक ही शुद्ध परमात्मा है। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत समस्त उपाधियां मिथ्या हैं, इसलिए अपने को सदा एक रूप से स्थित परिपूर्ण आत्मस्वरूप देखना चाहिए। जिस वस्तु की जहाँ भ्रम से कल्पना हो जाती है, उस आधार का ठीक ठीक ज्ञान हो जाने पर वह कल्पित वस्तु तद्रूप ही निश्चित होती है, उससे अलग उसकी सत्ता सिद्ध नहीं होती। जिस प्रकार भ्रांति के नष्ट होने पर रज्जु में भ्रांतिवश प्रतीत होने वाला सर्प रज्जु रूप ही प्रत्यक्ष होता है, वैसे ही अज्ञान के नष्ट होने पर संपूर्ण विश्व आत्मस्वरूप ही जान पड़ता है। आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही विष्णु हैं, आप ही इंद्र हैं, आप ही शिव है, आप ही यह सारा विश्व है, अपने से भिन्न कुछ भी नहीं।
आप ही भीतर है, आप ही बाहर है, आप ही आगे है, आप ही पीछे है, आप ही दाएं हैं, आप ही बाएं हैं, आप ही ऊपर है, आप ही नीचे है। जैसे तरंग, फेन, भंवर और बुदबुद आदि स्वरूप से सब जल ही है, वैसे ही देह से लेकर अहंकार पर्यंत यह सारा विश्व भी अखंड शुद्ध चैतन्य आत्मा ही है। मन और वाणी से प्रतीत होने वाला यह सारा जगत सत स्वरूप ही है। जो महापुरुष प्रकृति से परे आत्म स्वरूप में स्थित है, उसकी दृष्टि में सत से अलग कुछ भी नहीं है। मिट्टी से अलग घट, कलश और कुंभ आदि क्या है? मनुष्य मायामय इन मदिरा से उन्मुक्त होकर ही मैं तू ऐसी भेद बुद्धिवाणी बोलता है। कार्य रूप द्वैत का उपसंहार करते हुए जहाँ और कुछ नहीं दिखता, ऐसी अद्वैत परक श्रुति मिथ्याध्यास की निवृत्ति के लिए बारंबार द्वैत का भाव बतलाती है। जो परब्रह्म स्वयं आकाश के समान निर्मल, निर्विकल्प, निसीम, निश्चल, निर्विकार, बाहर भीतर सब ओर से शून्य, अनन्य और अद्वितीय है, वह क्या ज्ञान का विषय हो सकता है? इस विषय में और अधिक क्या कहना। जीव तो स्वयं ब्रह्म ही है और ब्रह्म ही यह संपूर्ण जगत रूप से फैला हुआ है, क्योंकि श्रुति भी कहती है ब्रह्म अद्वितीय है। और यह निश्चय है, जिनको यह बोध हुआ कि मैं ब्रह्म ही हूँ, वे बाह्य विषयों को सर्वथा त्याग कर ब्रह्म भाव से सदा सच्चिदानंद स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। इस मलमय कोश में अहम बुद्धि से हुई आसक्ति को छोड़ो। इसके पश्चात वायु रूप लिंग देह में भी उसका दृढ़तापूर्वक त्याग करो। जिसकी कृति का वेद बखान करते हैं, उस आनंद स्वरूप ब्रह्म को ही अपना स्वरूप जानकर सदा ब्रह्म रूप से ही स्थित होकर रहो। श्रुति भी यही कहती है कि मनुष्य जब तक स्मृतक तुल्य देह में आसक्त रहता है, तब तक वह अत्यंत अपवित्र रहता है और जन्म मरण तथा व्याधियों का आश्रय बना रहकर उसको दूसरों से अत्यंत क्लेश भोगना पड़ता है। किंतु जब वह अपने कल्याण स्वरूप अचर और शुद्ध आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है, तो उन समस्त क्लेशों से मुक्त हो जाता है। परपंच का बाध। अपने आत्मा में आरोपित समस्त कल्पित वस्तुओं का निराश कर देने पर मनुष्य स्वयं अद्वितीय, अक्रिय और पूर्ण परब्रह्म ही है। निर्विकल्प परमात्मा परब्रह्म में चित्तवृत्ति के स्थिर हो जाने पर यह दृश्य विकल्प कहीं भी दिखाई नहीं देता। उस समय यह केवल वाचारंभन, वाणी का वकवाद मात्र ही रह जाता है। उस समय एक वस्तु ब्रह्म में यह संसार मिथ्या वस्तु के समान कल्पना मात्र है। भला निर्विकार, निराकार और निर्विशेष वस्तु में भेद कहाँ से आया? उस दृष्टा, दर्शन और दृश्य आदि भावों से शून्य, निर्विकार, निराकार और निर्विशेष एक वस्तु में भला भेद कहाँ से आया? प्रलय काल के समुद्र के समान अत्यंत परिपूर्ण एक पदार्थ में जो निर्विकार, निराकार और निर्विशेष है, भला भेद कहाँ से आया? प्रकाश में जैसे अंधकार लीन हो जाता है, वैसे ही जिससे भ्रम का कारण अज्ञान लीन हो जाता है, उस अद्वितीय और निर्विशेष परम तत्व में भला भेद कहाँ से आया? एकात्मक अद्वितीय परम तत्व में भला भेद की बात ही क्या हो सकती है? केवल सुख स्वरूपा सुषुप्ति में किसने विभिन्नता देखी है? परम तत्व के जान लेने पर सत्स्वरूप निर्विकल्प परब्रह्म में विश्व का कहीं पता भी नहीं चलता। तीनों काल में भी कभी किसी ने रज्जु में सर्प और मृग तृष्णा में जल की बूंद नहीं देखी। श्रुति साक्षात कहती है कि अद्वैत माया मात्र है, वास्तव में तो अद्वैत ही है, और ऐसा ही सुषुप्ति में अनुभव भी होता है। रज्जु सर्प आदि में बुद्धिमान पुरुषों ने अध्यस्त वस्तु का अधिष्ठान से अभेद स्पष्ट देखा है। इसलिए ब्रह्म में अध्यस्त या संसार रूप विकल्प अज्ञानजन्य भ्रम के कारण ही जीवित है। आत्मचिंतन का विधान। यह विकल्प चित्त मूलक है। चित्त का अभाव होने पर इसका कहीं नाम निशान भी नहीं रहता। इसलिए चित्त को प्रत्यक्ष चैतन्य स्वरूप आत्मा में स्थिर करो। किसी नित्य बोध स्वरूप, केवल आनंद रूप, उपमा रहित, कालातीत, नित्य मुक्त, निश्चेष्ट,
आकाश के समान निसीम कला रहित निर्विकल्प पूर्ण ब्रह्म का विद्वान समाधि अवस्था में अपने अंतःकरण में साक्षात अनुभव करते हैं। कारण और कार्य से रहित, मानवीय भावना से अतीत, समरस उपमा रहित, परमाणुओं की पहुँच से परे, वेद वाक्यों से सिद्ध, नित्य मैं रूप से स्थित पूर्ण ब्रह्म का विद्वान समाधि अवस्था में अपने अंतःकरण में अनुभव करते हैं। अजर अमर आभास शून्य वस्तु स्वरूप निश्चल जल राशि के समान, नाम रूप से रहित, गुणों के विकार से शून्य, नित्य शांत स्वरूप और अद्वितीय पूर्ण ब्रह्म का विद्वान समाधि अवस्था में हृदय में साक्षात अनुभव करते हैं। अपने स्वरूप में चित्त को स्थिर करके अखंड ऐश्वर्य संपन्न आत्मा का साक्षात्कार करो। संसार गंध से युक्त बंधन को काट डालो और यत्नपूर्वक अपने मनुष्य जन्म को सफल करो। समस्त उपाधियों से रहित अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप अपने अंतःकरण में स्थित आत्मा का चिंतन करते रहो। इससे तुम फिर संसार चक्र में नहीं पड़ोगे। दृश्य की उपेक्षा। मनुष्य की छाया के समान केवल आभास रूप से दिखलाई देने वाले इस शरीर का, इसके फल का विचार करके सौ के समान एक बार बात कर लेने पर महात्मगण इसे कभी स्वीकार नहीं करते। अपने नित्य और निर्मल चिद आनंद स्वरूप को प्राप्त करके इस मर रूप जड़ उपाधि को दूर से ही हमेशा के लिए त्याग दो और फिर कभी इसकी याद भी मत करो, क्योंकि उगली हुई वस्तु तो याद करने पर उल्टी जी बिगाड़ने वाली ही होती है। विचारवानों में श्रेष्ठ महात्मा जन इस स्थूल सूक्ष्म जगत को इसके मूल कारण माया के सहित निर्विकल सत्स्वरूप ब्रह्म अग्नि में भस्म करके फिर स्वयं नित्य विशुद्ध बोध आनंद स्वरूप में स्थित रहते हैं। गौ अपने गले में पड़ी हुई माला के रहने अथवा गिरने की ओर जैसे कुछ भी ध्यान नहीं देती, इसी प्रकार प्रारब्ध की डोरी में पिरोया हुआ यह शरीर रहे अथवा जाए, जिसकी चित्तवृत्ति आनंद स्वरूप ब्रह्म में लीन हो गई है, वह तत्ववेता फिर इसकी ओर नहीं देखता। अखंड आनंद स्वरूप आत्मा को ही अपना स्वरूप जान लेने पर किस इच्छा अथवा किस कारण से तत्ववेता इस शरीर का पोषण करे। आत्मज्ञान का फल। आत्मज्ञान में सम्यक सिद्धि प्राप्त किए हुए जीवन मुक्ति योगी को ही यही फल मिलता है कि अपने आत्मा के नित्यानंद रस का बाहर भीतर निरंतर आस्वादन किया करे। वैराग्य का फल बोध है और बोध का फल उपरति अर्थात विषयों से उदासीनता है और उपरति का फल यही है कि आत्मानंद के अनुभव से चित्त शांत हो जाए। यदि पिछली वस्तुओं की प्राप्ति न हो तो पहली बात निष्फल है, अर्थात आत्म शांति के बिना उपरति के बिना बोध और बोध के बिना वैराग्य निष्फल है। विश्व में निवृत्त हो जाना ही परम तृप्ति है और वही साक्षात अनुपम आनंद है। प्रारब्धवश प्राप्त हुए दुखों से विचलित न होना ही आत्मज्ञान का सबसे पहला फल है। भ्रांति के समय पुरुष ने जो नाना प्रकार के निंदनीय कर्म किए हैं, उन्हीं को ज्ञान हो जाने के बाद वह विवेक पूर्वक कैसे कर सकता है। विद्या का फल असत से निवृत्त होना और अविद्या का उसमें प्रवृत्त होना है। ये दोनों फल ज्ञानी और अज्ञानी पुरुषों की मृग तृष्णा आदि की प्रतीति में उसे जानने या न जानने वालों में देखे गए हैं। नहीं तो यदि मूल पुरुषों के समान विद्वान को भी असत पदार्थों में प्रवृत्ति बनी रहे तो विद्या का प्रत्यक्ष फल ही क्या हुआ। यदि अज्ञान रूप हृदय की ग्रंथि का सर्वथा नाश हो जाए तो उस इच्छा रहित पुरुष के लिए सांसारिक विषय क्या स्वतः ही प्रवृत्ति कारण हो जाएंगे। भोग्य वस्तुओं में वासना का उदय न होना वैराग्य की चरम अवधि है। चित्त में अहंकार का सर्वथा उदय न होना बोध की चरम सीमा है और लीन हुई वृत्तियों का पुनः उत्पन्न होना यह उपरामता की सीमा है। जीवन मुक्त के लक्षण। निरंतर ब्रह्माकार वृत्ति से स्थित रहने के कारण जिसकी बुद्धि बाह्य विषयों में से निकल गई है, जो निद्रालु अथवा बालक के समान दूसरों के निवेदन किए हुए भोग्य पदार्थों का सेवन करता है,
कई विषयों में बुद्धि हो जाने पर जो इस संसार को स्वप्न प्रपंच के समान देखता है, वह अनंत पुण्यों के फल का भोगने वाला कोई ज्ञानी महापुरुष इस पृथ्वी तल में धन्य है और सबका माननीय है। जो यति पर ब्रह्म में चित्त का लीन कर विकार और क्रिया का त्याग करके सदा आनंद स्वरूप ब्रह्म में मग्न रहता है, वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। तत्वमसि आदि महावाक्यों से शोधित ब्रह्म और आत्मा की एकता को ग्रहण करने वाली विकल्प रहित चिन्ह मात्र वृत्ति को प्रज्ञा कहते हैं। यह चिन्ह मात्र वृत्ति जिसकी स्थिर हो जाती है वही जीवन मुक्त कहलाता है। जिसकी प्रज्ञा स्थिर है, जो निरंतर आत्मानंद का अनुभव करता है और प्रपंच को भूला सा रहता है, वह पुरुष जीवन मुक्त कहलाता है। वृत्ति के लीन रहते हुए जो जागता रहता है किंतु वास्तव में जो जागृति के धर्मों से रहित है तथा जिसका बोध सर्वथा वासना रहित है, वह पुरुष जीवन मुक्त कहलाता है। जिसकी संसार वासना शांत हो गई है, जो कलावान होकर भी कलाहीन है, अर्थात व्यवहार दृष्टि से ऊपर से विकारवान प्रतीत होता हुआ भी जो निरंतर अपने निर्विकार स्वरूप में स्थित रहता है तथा जो चित्त युक्त होने पर निश्चिंत है, वह पुरुष जीवन मुक्त माना जाता है। प्रारब्ध की समाप्ति पर्यंत छाया के समान सदैव साथ रहने वाले इस शरीर के वर्तमान रहते हुए भी इसमें अहम मम भाव का अभाव हो जाना जीवन मुक्त का लक्षण है। बीती हुई बात को याद न करना, भविष्य की चिंता न करना, वर्तमान में प्राप्त हुए सुख दुख आदि में उदासीनता, यह जीवन मुक्त का लक्षण है। अपने आत्मस्वरूप से हमेशा अलग इस गुण दोष में संसार में सर्वत्र समदर्शी होना जीवन मुक्त का लक्षण है। इष्ट अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति में समान भाव रखने के कारण दोनों ही अवस्थाओं में चित्त में कोई विकार न होना जीवन मुक्त पुरुष का लक्षण है। ब्रह्मानंद रसास्वाद में चित्त की आसक्ति रहने के कारण बाह्य और आंतरिक वस्तु का कोई ज्ञान न होना जीवन मुक्त यति का लक्षण है। देह तथा इंद्रिय आदि में कर्तव्य में जो ममता और अहंकार से रहित उदासीनता पूर्वक रहता है, वह पुरुष जीवन मुक्त के लक्षण से युक्त है। जिसने श्रुति प्रमाण से अपने आत्मा का ब्रह्मत्व जान लिया है, जो संसार बंधन से रहित है, वह पुरुष जीवन मुक्त के लक्षणों से संपन्न है। जिसका देह और इंद्रिय आदि में अहम भाव तथा अन्य वस्तुओं में इदम यह कोई भाव नहीं होता, वह पुरुष जीवन मुक्त कहा जाता है। जो अपने तत्व गायिनी बुद्धि से आत्मा और ब्रह्म और संसार में कोई भेद नहीं देखता, वह पुरुष जीवन मुक्त माना जाता है। साधु पुरुषों द्वारा इस शरीर के सत्कार किए जाने पर और दुष्ट जनों से पीड़ित होने पर भी जिसके चित्त का समान भाव बना रहता है, वह मनुष्य जीवन मुक्त माना जाता है। समुद्र के मिल जाने पर जैसे नदी का प्रवाह समुद्र रूप हो जाता है, वैसे ही दूसरों के द्वारा प्रस्तुत किए विषय आत्मस्वरूप प्रतीत होने से जिसके चित्त में किसी प्रकार का शोभ उत्पन्न नहीं करते, वह यतिश्रेष्ठ जीवन मुक्त है। ब्रह्म तत्व के जान लेने पर विद्वान को पूर्ववत संसार की आस्था नहीं रहती, और यदि फिर भी आस्था संसार की बनी रही तो समझना चाहिए कि वह तो संसारी ही है, उसे ब्रह्म तत्व ज्ञान हुआ ही नहीं। यदि कहो कि पूर्व वासना की प्रबलता से फिर भी इसकी संसार प्रवृत्ति रह सकती है, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ब्रह्म के तत्व ज्ञान से विषय का बात हो जाने के कारण इसकी वासना खत्म हो जाती है। जिस प्रकार अत्यंत कामी पुरुष की भी काम वृत्ति माता को देखकर कुंठित हो जाती है, उसी प्रकार पूर्णानंद स्वरूप ब्रह्म को जान लेने पर विद्वान की संसार में प्रवृत्ति नहीं होती है। प्रारब्ध विचार। निधि ध्यानशील आत्मचिंतन में लगे हुए पुरुष को बाह्य पदार्थों की प्रतीति होती देखी जाती है। फल भोग देखा जाने के कारण श्रुति उसे उसका प्रारब्ध बतलाती है। युक्ति से भी जब तक सुख दुख आदि का अनुभव है, तब तक प्रारब्ध माना जाता है, क्योंकि फल का भोग क्रियापूर्वक होता है, बिना कर्म के नहीं होता। जग जाने पर जैसे स्वप्न अवस्था के कर्म लीन हो जाते हैं, वैसे ही मैं ब्रह्म हूँ ऐसा ज्ञान होते ही करोड़ों कल्पों के संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं। स्वप्न अवस्था में बड़े से बड़ा पुण्य अथवा पाप किया जाता है, क्या जग पड़ने पर वह स्वर्ग अथवा नरक की प्राप्ति का कारण हो सकता है?
जो यति अपने को आकाश के समान असंग और उदासीन जान लेता है, वह किसी भी आगामी कर्म से कभी थोड़ा सा विलिप्त नहीं हो सकता। जैसे घड़े के संबंध से घड़े में रखी हुई मदिरा के गंध से आकाश का कोई संबंध नहीं होता, उसी प्रकार उपाधि के संबंध से आत्मा उपाधि के धर्मों से लिप्त नहीं होता। लक्ष्य की ओर छोड़े गए बाण के समान ज्ञान के उदय से पहले ही आरंभ हुआ कर्म अपना फल दिए बिना ज्ञान से नष्ट नहीं होता। जैसे व्याघ्र समझकर गौ की ओर छोड़ा हुआ बाण पीछे उसको गौ जान लेने पर भी बीच में नहीं रोका जा सकता, वह तो तुरंत अपने लक्ष्य को वेध ही देता है। विद्वान का प्रारब्ध कर्म अवश्य ही बलवान होता है, उसका क्षय भोगने से ही हो सकता है। उसके अतिरिक्त पूर्व संचित और आगामी कर्मों का तो तत्व ज्ञान रूपी अग्नि से क्षय हो जाता है, किंतु जो ब्रह्म और आत्मा की एकता को जानकर सदा उसी भाव में स्थित रहते हैं, उनकी दृष्टि में तो वे तीनों प्रकार के कर्म नहीं रहते, वे तो मानो साक्षात निर्गुण ब्रह्म ही है। जो मुनि श्रेष्ठ उपाधि के संबंध को छोड़कर केवल ब्रह्म आत्मभाव से ही अपने स्वरूप में स्थित रहता है, उसके प्रारब्ध कर्मों की स्थिति की बात स्वप्न में देखे गए पदार्थों से जगे हुए पुरुष का संबंध बताने के समान अनुचित है। जगा हुआ पुरुष स्वप्न के प्रतिभाषिक देह, उस देह के उपयोगी स्वप्न प्रपंच में कभी अहमता, ममता, इदमता नहीं करता, वह तो केवल जागृत भाव से ही रहता है। उसको न तो मिथ्या वस्तुओं की सिद्ध करने की इच्छा होती है और न उसके पास सांसारिक पदार्थों के संग्रह ही देखा जाता है। यदि फिर भी उसकी मिथ्या पदार्थों प्रवृत्ति रहे तो निश्चय ही वास्तव में उसकी नींद टूटी ही नहीं। इसी प्रकार सदा ब्रह्म भाव में रहने वाला पुरुष ब्रह्म रूप से स्थित रहता है, वह ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं देखता। जैसे स्वप्न में देखे हुए पदार्थों की याद आया करती है, वैसे ही विद्वान की भोजन करना, छोड़ना आदि क्रियाएं स्वभाववश अपने आप हुआ करती हैं। देह कर्मों से ही बना हुआ है, अतः प्रारब्ध भी उसी का समझना चाहिए। अनादि आत्मा का प्रारब्ध मानना ठीक नहीं, क्योंकि आत्मा कर्मों से बना हुआ नहीं है। आत्मा जन्मा, नित्य और अनादि है, ऐसा यथार्थ कथन करने वाली श्रुति कहती है। फिर उस आत्मस्वरूप से ही सदा स्थित रहने वाले विद्वान के प्रारब्ध कर्म शेष रहने की कल्पना कैसे हो सकती है। प्रारब्ध तो तभी तक सिद्ध होता है जब तक देह में आत्मभावना रहती है, और देह आत्मभाव मुमुक्षु के लिए इष्ट नहीं है। इसलिए प्रारब्ध की आस्था को भी छोड़ देना चाहिए। और वास्तव में शरीर का भी प्रारब्ध मानना भ्रम ही है, क्योंकि वह तो स्वयं भ्रम से कल्पित है, और भ्रम से कल्पित वस्तु की सत्ता ही कहाँ होती है, और जिसकी सत्ता ही न हो उसका जन्म भी कहाँ से आया, और जिसका जन्म भी न हो उसका नाश भी कैसे हो सकता है। इस प्रकार जो सर्वथा सत्ता शून्य है, उस शरीर का ही प्रारब्ध कैसे हो सकता है। जिनको ऐसी शंका होती है कि यदि ज्ञान से अज्ञान का मूल सहित नाश हो जाता है तो ज्ञानी का स्थूल देह कैसे रहता है, उन मूर्खों को समझाने के लिए श्रुति ऊपरी दृष्टि से व्यवहार सत्ता को लेकर प्रारब्ध को उसका कारण बतला देती है। वह विद्वान को देह आदि का सत्य तो समझाने के लिए ऐसा नहीं कहती, क्योंकि श्रुति का अभिप्राय तो एकमात्र परमार्थ वस्तु का वर्णन करने में ही है। नानात्व निषेध। श्रुति कहती है, वास्तव में सर्वत्र परिपूर्ण, अनादि, अनंत, अपरमेय और अभिकारी एक अद्वितीय ब्रह्म है। उसमें और कोई नाना पदार्थ नहीं है। जो घनीभूत सत्य, चित और आनंद है, ऐसा एक नित्य, अक्रिय और अद्वितीय ब्रह्म ही सत्य वस्तु है। उसमें कोई नाना पदार्थ नहीं है। जो अंतरात्मा एक रस, परिपूर्ण, अनंत और सर्वव्यापक है, ऐसा एक अद्वितीय ब्रह्म है। उसमें नाना पदार्थ कोई नहीं है। जो न त्याज्य है, न ग्राह्य है, न किसी में स्थित होने योग्य है, तथा जिसका कोई अन्य आधार भी नहीं है, ऐसा एक अद्वितीय ब्रह्म ही सत्य है। उसमें नाना पदार्थ कोई नहीं है। जो गुण और कला से रहित है, सूक्ष्म, निर्विकल्प और निर्मल है, ऐसा एक अद्वितीय ब्रह्म ही सत्य है। उसमें नाना पदार्थ कुछ भी नहीं है। जिसका रूप वर्णन नहीं किया जा सकता, जो मन और वाणी का भी विषय नहीं है, ऐसा एक अद्वितीय ब्रह्म ही है। उसमें नाना वस्तु कोई भी नहीं है। जो सत्य, वैभवपूर्ण, स्वतः सिद्ध, शुद्ध, बोध स्वरूप और उपमा रहित है, ऐसा एक अद्वितीय ब्रह्म ही सत्य है। उसमें नाना पदार्थ कुछ भी नहीं है। आत्म अनुभव का उपदेश। जिनका किसी भी वस्तु में राग नहीं है,
और भोग का भी सर्वथा अंत हो गया है। जिनका चित्त शांत और इंद्रिया संयत है, वे महात्मा सन्यासी जन ही इस परम तत्व को जानकर अंत में इस अध्यात्म योग के द्वारा परम शांति को प्राप्त हुए हैं। अतः हे वत्स, तुम भी आत्मा के इस परम तत्व और आनंद घन स्वरूप का विचार करते हुए अपने मन कल्पित मोह को छोड़कर मुक्त हो जाओ और इस प्रकार ज्ञान निद्रा से जगकर कृतार्थ हो जाओ। समाधि के द्वारा भली प्रकार निश्चित हुए चित्त और विकसित ज्ञान नेत्रों से इस आत्म तत्व को देखो, क्योंकि यदि सुना हुआ पदार्थ निस्संदेह होकर भली प्रकार देख लिया जाता है तो उसके विषय में फिर कोई संशय नहीं होता। अपने अज्ञान रूप बंधन का संसर्ग छूट जाने से जो कोई सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा की प्राप्ति कर लेता है, उसमें शास्त्र, युक्ति, गुरुवाक्य और अंतःकरण से सिद्ध होने वाला अपना अनुभव प्रमाण है। बंधन, मोक्ष, तृप्ति, चिंता, आरोग्य और भूख आदि तो अपने आप ही जाने जाते हैं। दूसरों को उनका जो ज्ञान होता है वह तो केवल आनुमानिक ही है। श्रुति के समान गुरु भी ब्रह्म का केवल तटस्थ रूप से ही बोध कराते हैं। विद्वान को चाहिए कि अपनी ही ईश्वर अनुग्रहित बुद्धि से इस संसार सागर के पार हो जाए। अपने अनुभव से अखंड आत्मा को स्वयं जानकर सिद्ध हुआ पुरुष निर्विकल्प भाव से आनंद पूर्वक सदा आत्मा में स्थित रहे। वेदांत का सिद्धांत तो ही कहता है कि जीव और संपूर्ण जगत केवल ब्रह्म ही है और उस अद्वितीय ब्रह्म में निरंतर अखंड रूप से स्थित रखना ही मोक्ष है। ब्रह्म अद्वितीय है, इस संबंध में श्रुतियाँ प्रमाण है। इस प्रकार गुरु के श्रुति प्रमाण युक्त वचन और अपनी युक्तियों द्वारा परमात्मा तत्व को जानकर चित्त और इंद्रियों के साथ हो जाने से कोई एक शिष्य निश्चल वृत्ति से आत्मस्वरूप में स्थित हो जाए। बोधोपलब्धि और कुछ देर तक परब्रह्म में चित्त को समाहित कर फिर उस परमानंदमयी स्थिति से उठकर ये वचन बोला, अहो, ब्रह्म और आत्मा की एकता ज्ञान होने पर मेरी बुद्धि तो एकदम नष्ट हो गई। विश्व में मेरी सारी प्रवृत्ति दूर हो गई। मुझे न इदम का ज्ञान है, न अनिदम का, और न मैं ये जानता हूँ कि वह अपार आनंद कैसा और कितना है। जल राशि में पड़कर गले हुए वर्षाकालिक ओलों की अवस्था को प्राप्त हुआ मेरा मन जिस आनंदमृत समुद्र के एक अंश को भी अंश में लेकर लीन होकर अब यह अति आनंद रूप से स्थित हो गया है, उस आत्मानंद रूप अमृत प्रवाह से परिपूर्ण पर ब्रह्म समुद्र का वैभव वाणी से नहीं कहा जा सकता और मन से मनन नहीं कह सकता। वह संसार कहाँ चला गया, उसे कौन ले गया, या कहाँ लीन हो गया। अहो, बड़ा आश्चर्य है, जिस संसार को मैं भी देख रहा हूँ वह कहीं दिखाई नहीं देता। इस अखंड आनंद अमृत ब्रह्म समुद्र में कौन वस्तु त्याज्य है, कौन ग्राही है, कौन सामान्य है, कौन विलक्षण है। अब मुझे यहाँ कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ सुनाई नहीं देता, मैं कुछ नहीं जानता। मैं तो अपने नित्य आनंद स्वरूप आत्मा में स्थित होकर अपनी पहली अवस्था से सर्वथा विलक्षण हो गया हूँ। जिनके कृपा कटाक्ष की चंद्र की स्निग्ध चंद्रिका के संसर्ग से संसार तापजन्य श्रम के दूर हो जाने से मैंने क्षण भर में अखंड ऐश्वर्य और आनंद में अक्षय आत्मपद प्राप्त किया है। उन संग्रहित संत शिरोमणि नित्य अद्वितीय आनंद स्वरूप अति महान और नित्य अपार दया सागर महात्मा गुरुदेव को बारंबार नमस्कार है। उन श्री गुरुदेव को नमस्कार है जिनकी कृपा से मैं धन्य हुआ, कृतकृत्य हुआ, संसार बंधन से रहित हुआ और नित्य आनंद स्वरूप और सर्वत्र परिपूर्ण हुआ। मैं असंग हूँ, अशरीर हूँ, अलिंग हूँ, अक्षय हूँ, अत्यंत शांत, अनंत, अतांत और पुरातन हूँ। मैं अकर्ता हूँ, अभोक्ता हूँ, अविकारी हूँ, अक्रिय हूँ, शुद्ध बोध स्वरूप हूँ, एक हूँ, नित्य कल्याण स्वरूप हूँ। दृष्टा, श्रोता, वक्ता, कर्ता, भोक्ता, मैं इन सभी से अलग हूँ। मैं तो नित्य, निरंतर, निष्क्रिय, निसीम, असंग व पूर्ण बोध स्वरूप हूँ। मैं न यह हूँ न मैं वह हूँ, बल्कि इन दोनों स्थूल सूक्ष्म जगत का प्रकाशक, बाह्य अभ्यंतर शून्य, पूर्ण अद्वितीय और शुद्ध पर ब्रह्म ही हूँ। जो उपमा रहित अनादि तत्व तू, मैं, यह, वह आदि कल्पना से अत्यंत दूर है, वह नित्य आनंद एक रस स्वरूप सत्य और अद्वितीय ब्रह्म मैं ही हूँ। मैं नारायण हूँ, नरकासुर का विघातक हूँ, त्रिपुर दैत्य का नाश करने वाला हूँ,
परम पुरुष हूँ, ईश्वर हूँ। मैं अखंड बोध स्वरूप हूँ, सबका साक्षी हूँ, स्वतंत्र हूँ, अहमता ममता से रहित हूँ। ज्ञान स्वरूप से सबका आश्रय होकर समस्त प्राणियों के बाहर और भीतर मैं ही स्थित हूँ। पहले जो जो पदार्थ इंद्र वृत्ति द्वारा भिन्न भिन्न देखे गए थे, वह भोक्ता और भोग्य सब कुछ स्वयं मैं ही हूँ। मुझ अखंड आनंद स्वरूप मुद्र में विश्व रूपी नाना तरंगे माया रूपी वायु के वेग से उठती और लीन होती रहती है। जैसे निष्कल्प और निर्विकल्प काल में स्वरूप से कोई कल्प, वर्ष, अयन, ऋतु आदि का विभाग नहीं है, उसी प्रकार लोगों ने भ्रमवश केवल सपूर्ण मात्र से ही आरोपित करके मुझ में स्थूल, सूक्ष्म आदि भावों की कल्पना कर ली है। बुद्धि दोष से दूषित अज्ञानियों द्वारा आरोपित की हुई वस्तु अपने आश्रय को दूषित नहीं कर सकती। जैसे मृत तृष्णा का महान जल प्रवाह अपने आश्रय ऊसर भूमि खंड को तनिक भी गीला नहीं करता। मैं आकाश के समान निर्लेप हूँ, सूर्य के समान अप्रकाश्य हूँ, पर्वत के समान नित्य निश्चल हूँ और समुद्र के समान अपार हूँ। जैसे मेघ से आकाश का कोई संबंध नहीं है, वैसे ही मेरा भी शरीर से कोई संबंध नहीं है। तो फिर शरीर के भ्रम, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति आदि मुझ में कैसे हो सकते हैं? उपाधि ही आती है, वही जाती है और वही कर्मों को करती और उनके फल भोगती है। वृद्धावस्था के प्राप्त होने पर वही मरती है। मैं तो कुल पर्वत के समान नित्य निश्चल भाव से स्थित रहता हूँ। मुझ सदा एक रस और निरवय को न किसी विषय में प्रवृत्ति है और न किसी से निवृत्ति। भला जो निरंतर एक रूप घनीभूत आकाश के समान पूर्ण है, वह किस प्रकार चेष्टा कर सकता है? इंद्रिय, चित्त, विकार, आकृति से रहित मुझ अखंड आनंद स्वरूप को पाप और पुण्य कैसे हो सकते हैं? जैसे उष्ण, शीत, अच्छी बुरी कैसी वस्तु छाया से छू जाने पर भी उससे हमेशा अलग पुरुष का तनिक भी स्पर्श नहीं कर सकती, तथा घर को प्रकाशित करने वाले दीपक पर जैसे घर के सुंदरता, मलिनता आदि किसी धर्म का कोई प्रभाव नहीं होता, वैसे ही शरीर आदि दृश्य पदार्थों के धर्म उनसे विलक्षण उनके साक्षी आत्मा को जो विकार रहित एवं उदासीन है, तनिक भी छू नहीं सकते। मनुष्य के कर्मों में जैसे सूर्य का साक्षी भाव है, लोहे के जलाने में जैसे अग्नि की दाहकता है, आरोपित सर्प आदि में जैसे रज्जु का संग है, वैसे ही मुझ कटुस्थ चेतन आत्मा का विश्व में साक्षी भाव है। अर्थात जैसे उनकी प्रवृत्तियां स्वाभाविक हैं, क्रियामान नहीं, वैसे आत्मा का साक्षी भाव भी विश्व की अपेक्षा से स्वाभाविक है, वह उसकी क्रिया नहीं है। मैं न करने वाला हूँ, न कराने वाला हूँ, न भोगने वाला हूँ, न भुगतने वाला हूँ, न देखने वाला हूँ, न दिखाने वाला हूँ। मैं तो सबसे विलक्षण स्वयं प्रकाश आत्मा ही हूँ। जिस प्रकार जल रूप उपाधि के चंचल होने पर मूढ़ बुद्धि पुरुष औपाधिक प्रतिबिंब की चंचलता का बिंबभूत सूर्य में आरोप करते हैं, उसी प्रकार वे सूर्य के समान निष्क्रिय आत्मा में चित्त की चंचलता का आरोप कर मैं करता हूँ, भोगता हूँ, हाय मारा गया, ऐसा कहते हैं। मैं माया से प्रतीत होने वाले जन्म, जरा और मृत्यु के कारण अत्यंत भयानक महास्वप्न में भटकता हुआ दिन दिन नाना प्रकार के तापों से संतप्त हो रहा था। हे गुरु, अहंकार रूपी व्याघ्र से अत्यंत व्यथित मुझ दिन को निद्रा से जगाकर आपने मेरी बहुत बड़ी रक्षा की है। घड़े के धर्मों से जैसे आकाश का कोई संबंध नहीं रह जाता, वैसे ही यह जड़ देह जल में अथवा स्थल में कहीं भी लौटता रहे, मैं इसके धर्मों से लिप्त नहीं हो सकता। कर्तापन, भोक्तापन, दुष्टता, उन्मत्तता, जड़ता, बंधन और मोक्ष, ये सब बुद्धि की ही कल्पनाएं हैं। ये प्रकृति आदि से अतीत केवल अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप स्वात्मा में वस्तुतः नहीं है। प्रकृति में दसों, सैकड़ों और हजारों विकार क्यों न हो, उनसे मुझ असंग चेतन आत्मा क्या संबंध? मैं कभी भी आकाश को नहीं छू सकता। अव्यक्त से लेकर स्थूल भूत पर्यंत यह समस्त विश्व जिसमें आभास मात्र प्रतीत होता है तथा जो आकाश के समान सूक्ष्म और आदि अंत से रहित अद्वैत ब्रह्म है, वही मैं हूँ, जो सबका आधार, सब वस्तुओं का प्रकाशक, सर्वरूप, सर्वव्यापी, सब में रहित, नित्य, शुद्ध, निश्चल और विकल्प रहित अद्वैत ब्रह्म हूँ, वही मैं हूँ, जो समस्त मायिक भेदों से रहित अंतरात्मा रूप और साक्षात प्रतीति का विषय अनंत सच्चिदानंद स्वरूप अद्वैत ब्रह्म है, वही मैं हूँ। मैं क्रिया रहित, विकार रहित, कला रहित निराकार हूँ।
निर्विकल्प, नित्य, निरालंब और अद्वितीय हूँ। मैं सबका आत्मा, सर्वरूप, सबसे परे, अद्वितीय हूँ, केवल अखंड ज्ञान स्वरूप और निरंतर आनंद स्वरूप हूँ। हे गुरु, आपकी कृपा और महिमा के प्रसाद से मुझे यह स्वराज्य साम्राज्य की विभूति प्राप्त हुई। आप महात्मा को मेरा नमस्कार है। हे गुरुराज, आपके किसी उस महान तेज को नमस्कार है जो सत्स्वरूप और एक होकर भी विश्व रूप से विराजमान है। उपदेश का उपसंहार। इस प्रकार आत्मानंद और तत्वबोध को प्राप्त हुए उस शिष्य श्रेष्ठ को प्रणाम करके महात्मा गुरुदेव अति प्रसन्नचित्त से फिर उस प्रकार श्रेष्ठ वचन कहने लगे। इस प्रकार आत्मानंद और तत्वबोध को प्राप्त हुए उस शिष्य श्रेष्ठ को प्रणाम करते देख महात्मा गुरुदेव अति प्रसन्नचित्त से फिर इस प्रकार श्रेष्ठ वचन कहने लगे। हे वत्स, अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से शांतचित्त होकर सब अवस्थाओं में ऐसा ही देख कि यह संसार ब्रह्म प्रतीति का ही प्रवाह है, इसलिए सर्वथा सत्य स्वरूप ब्रह्म ही है। नेत्रयुक्त व्यक्ति को चारों ओर देखने के लिए रूप के अतिरिक्त और क्या वस्तु है? उसी प्रकार ब्रह्म ज्ञानी की बुद्धि का विषय सत्य स्वरूप ब्रह्म से अतिरिक्त और क्या हो सकता है? उस परमानंद रस के अनुभव को छोड़कर अन्य थोथे विषयों में कौन बुद्धिमान रमण करेगा? अति आनंददायक पूर्ण चंद्र के प्रकाशित रहते हुए चित्रलिखित चंद्रमा को देखने की इच्छा कौन करेगा? असत पदार्थों के अनुभव से न तो कुछ तृप्ति ही होती है, न दुख का नाश है। अतः इस अद्वैय आनंद रस के अनुभव से तृप्त होकर सत्य आत्मनिष्ठ भाव से सुखपूर्वक स्थित हो। हे महाबुद्धे, सब और केवल अपने को देखता हुआ, अपने को अद्वितीय मानता हुआ और आत्मानंद का अनुभव करता हुआ कालक्षेप कर। अखंड बोध स्वरूप निर्विकल्प आत्मा में किसी विकल्प का होना आकाश में नगर के कल्पना के समान है। इसलिए अद्वितीय आनंद में आत्मस्वरूप में स्थित होकर परम शांति लाभ का मौन धारण कर। महात्मा ब्रह्मवेता के मिथ्या विकल्पों के हेतु भूता बुद्धि की जो ब्रह्म भाव से मौन अवस्था है वही परम उपशम है, जिसमें कि निरंतर अद्वैय आनंद रस का अनुभव होता है। जिसने आत्मस्वरूप को जान लिया है उस सब आनंद रस का पान करने वाले पुरुष के लिए वासना रहित मौन से बढ़कर उत्तम सुखदायक और कुछ भी नहीं है। विद्वान मुनि को उचित है कि चलते फिरते, बैठते, उठते, सोते, जागते अथवा किसी और अवस्था में रहते निरंतर आत्मा में रमन करता हुआ इच्छा अनुकूल रहे। जिसकी चित्तवृत्ति निरंतर आत्मस्वरूप में लगी रहती है तथा जिसे आत्म तत्व की सिद्धि हो गई है, उस महापुरुष को देश, काल, आसन, दिशा, यम, नियम, लक्ष्य आदि की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने आप को जानने के लिए भला नियम आदि की क्या अपेक्षा है? यह घड़ा है ऐसा जानने के लिए जिससे वस्तु का ज्ञान होता है, उस प्रमाण सौष्ठव के अतिरिक्त भला और किस नियम की आवश्यकता है? आत्मा नित्य सिद्ध है। प्रमाण की शुद्धि होते ही वह स्वयं भासने लगता है। अपनी प्रतीति के लिए वह देश, काल, शुद्धि आदि किसी की भी अपेक्षा नहीं करता। जिस प्रकार मैं देवदत्त हूँ, इस ज्ञान में किसी नियम की अपेक्षा नहीं है, उसी प्रकार ब्रह्मवेता को मैं ब्रह्म हूँ यह स्वतः ज्ञान हो ही जाता है। सूर्य से जैसे जगत प्रकाशित होता है, वैसे ही जिसके प्रकाश से सब समस्त असत और तुच्छ अनात्म पदार्थ भासते हैं, उसको भाषित करने वाला और कौन हो सकता है? वेद, शास्त्र, पुराण और समस्त भूतमात्र जिससे अर्थवान हो रहे हैं, उस सर्वसाक्षी परमात्मा को और कौन प्रकाशित करेगा? यह सर्वसाक्षी आत्मा स्वयं प्रकाश, अनंत शक्ति, अपरमेय और सर्व अनुभव स्वरूप है। इसको ही जान लेने पर वह ब्रह्मवेताओं में सर्वश्रेष्ठ महात्मा संसार बंधन से मुक्त होकर धन्य हो जाता है। विश्व के प्राप्त होने पर वह न दुखी होता है, न आनंदित होता है, न उनमें आसक्त होता है, न उनमें विरक्त होता है। वह तो निरंतर आत्मानंद रस से तृप्त होकर स्वयं अपने आप में ही क्रीड़ा करता और आनंदित होता है। जिस प्रकार खिलौना मिलने पर बालक अपनी भूख और शारीरिक व्यथा को भूलकर उससे खेलने में लगा रहता है, उसी प्रकार अहंकार और ममता से शून्य होकर विद्वान अपनी आत्मा में आनंद पूर्वक रमण करता है। ब्रह्मवेता विद्वान का चिंता और दीनता रहित भिक्षान भी भोजन और नदियों का जल ही पान होता है। उनकी स्थिति स्वतंत्रता पूर्वक और निरंकुश होती है। उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं होता। वे वन और शमशान में सुख की नींद सोते हैं। धोने, सुखाने आदि की अपेक्षा से रहित दिशा ही उनके वस्त्र हैं। पृथ्वी ही बिछोना है। उनका आना जाना वेदांत विधियों में ही हुआ करता है
और परब्रह्म में उनकी क्रीड़ा होती है। वह आत्मज्ञानी महापुरुष इस शरीर रूप विमान में बैठकर अर्थात अपने सर्व अभिमान शून्य शरीर का आश्रय लेकर दूसरों के द्वारा उपस्थित किए हुए समस्त विषयों को बालक के समान भोगता है, किंतु वास्तव में वह प्रकट चिन्ह रहित और बाह्य पदार्थों में आसक्ति रहित होता है। चैतन्य रूप वस्त्र से युक्त वह महाभाग्यवान पुरुष वस्त्रहीन, वस्त्रयुक्त अथवा मर्ग चरम धारण करने वाला होकर उन्मत्त के समान, बालक के समान अथवा पिशाच आदि के समान स्वेच्छानुकूल भूमंड में विचरण करता है। स्वयं सर्वात्म भाव से स्थित, सदा अपने आत्मा में ही संतुष्ट और अकेला विचरने वाला वह मुनि अपने इच्छानुसार जब इच्छा हो तब अनुग्रहण करता है और मन माना रूप धारण कर विचरता रहता है। ब्रह्मवेता महापुरुष कहीं मूढ़, कहीं विद्वान और कहीं राजा महात्माओं के से ठाठ बाट से युक्त दिखाई देता है। वह कहीं भ्रांत, कहीं शांत और कहीं अजगर के समान निश्चल भाव से पड़ा दिखाई पड़ता है। इस प्रकार निरंतर परमानंद में मग्न हुआ विद्वान कहीं सम्मानित, कहीं अपमानित, कहीं अज्ञात रहकर अलक्षित गति से विचरता है। वह निर्धन होने पर भी सदा संतुष्ट, असहाय होने पर ही महाबलवान, भोजन न करने पर भी नित्य तृप्त और विषम भाव से बढ़ता हुआ ही समदर्शी होता है। वह महात्मा सब कुछ करता हुआ भी अकर्ता है, नाना प्रकार के फल भोगता हुआ भी अभोक्ता है, शरीरधारी होने पर भी अशरीरी है और परिचिन होने पर भी सर्वव्यापी है। सदा अशरीर भाव में स्थित रहने से उस ब्रह्मवेता को प्रिय अथवा अप्रिय, शुभ अशुभ को भी छू नहीं सकते। जिस देहाभिमानी का स्थूल सूक्ष्म आदि देहों से संबंध होता है उसी को सुख दुख, शुभ अशुभ की प्राप्ति होता है। जिसका देह आदि बंधन टूट गया है उस सत्स्वरूप मुनि को शुभ अशुभ फल की प्राप्ति कैसे हो सकती है। वास्तविक बात को न जानने के कारण जैसे राहु से ग्रस्त न होने पर भी ग्रस्त सा प्रतीत होने के कारण लोग भ्रमवश सूर्य को राहु ग्रस्त कहते हैं, वैसे ही देह आदि बंधन से छूटे हुए ब्रह्मवेता का आभास मात्र शरीर देखकर अज्ञानी जन उसे देह युक्त सा मानते हैं। यह मुक्त पुरुष का शरीर तो सांप की कांचुली के समान प्राणवायु द्वारा कुछ इधर उधर चलायमान होता हुआ पड़ा रहता है। उसमें कर्तृत्व अभिमान का अत्यंत अभाव होने के कारण वास्तव में क्रिया नहीं होती। जैसे जल के प्रभाव से लकड़ी ऊंचे नीचे स्थानों में बहा ले जाई जाती है, उसी प्रकार देव के द्वारा ही उसका शरीर समयानुकूल भोगों को प्राप्त करता है। मुक्त पुरुष का शरीर प्रारब्ध कर्म से कल्पित वासनाओं द्वारा संसारी पुरुष के समान नाना भोगों को भोगता है। सिद्ध पुरुष तो स्वयं कुलाल चक्र के मूल की भांति संकल्प विकल्प से रहित होकर साक्षी भाव से मौन होकर रहता है। ब्रह्मवेता पुरुष अत्यंत सघन आत्मानंद रस के पान से मतवाला होकर साक्षी रूप से स्थित हुआ इंद्र आदि को न तो विश्व में लगाता है और न उन्हें विश्व से हटाता है। वह अपने कर्मों के फल की ओर देखता भी नहीं है। जो लक्ष्य और अलक्ष्य दोनों दृष्टियों को त्याग कर केवल एक आत्म रूप में स्थित रहता है, वह ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ महापुरुष साक्षात शिव ही है। अर्थात अन्य वस्तु के अभाव कारण जिसका कोई लक्ष्य नहीं होता, जड़ अथवा सोए पुरुष के समान जो ज्ञान शून्य भी नहीं होता, वह पुरुष ही श्रेष्ठतम आत्मनिष्ठ है। ऐसा ब्रह्म ज्ञानी जीता हुआ भी सदा मुक्त और कृतार्थी है। शरीर रूप उपाधि के नष्ट होने पर वह ब्रह्म भाव में स्थित हुआ ही अद्वितीय ब्रह्म में लीन हो जाता है। नट जैसे विचित्र वेश विन्यास धारण किए रहने पर अथवा उसके अभाव में भी पुरुष ही है, वैसे ही ब्रह्मवेता उपाधि युक्त हो अथवा उपाधि मुक्त सदा ब्रह्म ही है और कुछ नहीं। जहाँ तहाँ गिरे हुए वृक्ष के सूखे पत्तों के समान ब्रह्मीभूत यति का शरीर कहीं भी गिरे वह तो पहले ही चैतन्य अग्नि से दग्ध हुआ रहता है। सत्स्वरूप ब्रह्म में सदैव परिपूर्ण अद्वितीय आनंद स्वरूप में स्थित रहने वाला मुनि को इस त्वचा, मांस और मलमूत्र के पिंड को त्यागने के लिए किसी योग्य देश काल आदि की अपेक्षा नहीं रहती, क्योंकि मोक्ष हृदय के अविद्या रूप ग्रंथि के नाश को ही कहते हैं। इसलिए देह अथवा दंड कमंडलों के त्याग का नाम मोक्ष नहीं है। वृक्ष का सूखकर झड़ा हुआ पत्ता नाली में, नदी में, शिवालय में अथवा किसी चबूतरे पर कहीं भी गिरे, इससे वृक्ष का क्या हानि लाभ हो सकता है। वृक्ष के पत्ते, फूल और फलों के समान नाश तो जीव के देह, इंद्रिय, प्राण और बुद्धि आदि का ही होता है। सदानंद स्वरूप स्वयं आत्मा का नाश कभी नहीं होता, वह तो वृक्ष के समान नित्य निश्चल है। प्रज्ञान घन या आत्मा का लक्षण उसकी सत्यता का सूचक है। विज्ञ जन ऐसा
वर्णन करके उपाधि कल्पित वस्तु का ही विनाश बतलाते हैं। अरे यह आत्मा अविनाशी है। यह श्रुति भी विकारी देह आदि का नाश होने पर आत्मा के अविनाशत्व का ही प्रतिपादन करती है। जिस प्रकार पत्थर, वृक्ष, तृण, अन्न, भूसा और वस्त्र आदि जलने पर मिट्टी ही हो जाते हैं, उसी प्रकार देह, इंद्रिय, प्राण और मन आदि संपूर्ण दृश्य पदार्थ ज्ञान अग्नि से दग्ध हो जाने पर परमात्मा स्वरूप ही हो जाते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश होने पर उससे विपरीत स्वभाव वाला अंधकार उसी में लीन हो जाता है, वैसे ही संपूर्ण दृश्य प्रपंच ज्ञान उदय होने पर ब्रह्म में ही लीन हो जाता है। घड़े के नष्ट होने पर जैसे घटाकाश महाकाश ही हो जाता है, वैसे ही उपाधि का लय होने पर ब्रह्म वेता स्वयं ब्रह्म ही हो जाता है। जैसे दूध में मिलकर दूध, तैल में मिलकर तैल और जल में मिलकर जल एक ही हो जाते हैं, वैसे ही आत्मज्ञानी मुनि आत्मा में लीन होकर आत्मस्वरूप ही हो जाता है। अखंड सत्ता मात्र में स्थित हो जाना ही विदेह कैवल्य है। इसी प्रकार ब्रह्म भाव को प्राप्त होकर यह व्यक्ति फिर संसार चक्र में नहीं पड़ता। ब्रह्म और आत्मा के एकत्व ज्ञान रूप अग्नि से अविद्याजन्य शरीर आदि उपाधि के दग्ध हो जाने पर तो यह ब्रह्मवेता ब्रह्म रूप ही हो जाता है। और ब्रह्म का फिर जन्म कैसा? बंधन और मोक्ष माया से ही हुए हैं, वे वस्तुतः आत्मा में नहीं है। जैसे क्रियाहीन रज्जु में सर्प प्रतीति का होना न होना भ्रम मात्र है, वास्तव में नहीं। अज्ञान की आवरण शक्ति के रहने और न रहने से ही बंधन और मोक्ष कहे जाते हैं। ब्रह्म का कोई आवरण हो ही नहीं सकता, क्योंकि उससे अतिरिक्त और कोई वस्तु है ही नहीं, अतः वह अनावृत है। यदि ब्रह्म का भी आवरण माना जाए तो अद्वैत सिद्ध नहीं हो सकता और द्वैत श्रुति को मान्य नहीं है। बंधन और मोक्ष दोनों बुद्धि के गुण हैं। जैसे मेघ के द्वारा दृष्टि के ढक जाने पर सूर्य को ढका हुआ कहा जाता है, उसी प्रकार मूढ़ पुरुष उनकी कल्पना आत्म तत्व में व्यर्थ ही करते हैं, क्योंकि ब्रह्म तो सदैव अद्वितीय, असंग, चैतन्य स्वरूप एक और अविनाशी है। पदार्थ का होना न होना ऐसा जो ज्ञान और वह बुद्धि का ही गुण है, नित्य वस्तु आत्मा का नहीं। इसलिए आत्मा में यह बंध और मोक्ष दोनों माया से कल्पित हैं, वस्तुतः नहीं है। क्योंकि आकाश के समान निरवयव, निष्क्रिय, शांत, निर्मल, निरंजन और अद्वितीय परम तत्व में कल्पना कैसे हो सकती है? अतः परमार्थ तो यही है कि न किसी का नाश है, न उत्पत्ति है, न बंधन है, न कोई साधक है, न मुमुक्षु है, न मुक्त है। हे वत्स, कली के दोषों से रहित, कामना शून्य तुझ मुमुक्षु को अपने पुत्र के समान समझकर मैंने बारंबार सकल शास्त्रों का सार शिरोमणि यह अति गुह्य परम सिद्धांत तेरे सामने प्रकट किया है। शिष्य की विदा। गुरुदेव के ऐसे वचन सुनने शिष्य ने अति नम्रता से उन्हें प्रणाम किया और संसार बंधन से मुक्त हो उनकी आज्ञा पाकर चला गया। और गुरुजी सच्चिदानंद समुद्र में मग्न होकर संपूर्ण पृथ्वी को पवित्र करते निरंतर विचरने लगे। अनुबंध चतुष्टय। इस प्रकार गुरु और शिष्य के संवाद रूप से मुमुक्षुओं को सुगमता से बोध होने के लिए आत्मज्ञान का निरूपण किया गया। वेदांत विहित श्रवण आदि के द्वारा जिनके चित्त के समस्त दोष निकल गए हैं और जो संसार सुख से विरक्त, शांतचित्त, श्रुति रहस्य के रसिक और मोक्षकामी है, वे यतिजन इस हितकारी उपदेश का आदर करें। ग्रंथ प्रशंसा। संसार मार्ग में नाना प्रकार के क्लेश रूपी सूर्य की किरणों से उत्पन्न हुए दाह की व्यथा से पीड़ित होकर मरुस्थल में जल की इच्छा से भटकते हुए थके मांदे पुरुषों को अति निकट में ही अद्वितीय ब्रह्म रूप अत्यंत आनंददायक अमृत का समुद्र दिखाने वाली यह शंकराचार्य की निर्वाणदायिनी वाणी निरंतर जय को प्राप्त हो रही है। इति श्रीमद् परमहंस वाजकार्य गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य श्रीमंत चक्र भगवत कृतो विवेक चूड़ामणि समाप्त। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा।